देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग का डिप्रिशिएशन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है ये, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा देखो, तो टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो जहां पर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसे स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसे स्टेटमेंट बोलेंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि अगर कुछ गलत है तो उसे सही करना, दैट इज रिकंसाइल करना। ठीक है, कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ है उसे सही कर लेना। बेसिकली सेम दो चीजों में जब डिफरेंसेस दिखता है उसको जब हम लोग मैच करने के लिए देखते हैं तो उसे बोला जाता है रिकंसिलिएशन करना। ठीक है, रिकंसाइल स्टेटमेंट। अब गुड इवनिंग सुनो। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक के साथ कुछ मतलब बैंक के लिए हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक्चुअली बैंक नहीं प्रिपेयर करेगा, नाम है जरूर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन प्रिपेयर कौन करता है? बेसिकली ये चैप्टर है क्या? ये चैप्टर है कि बैंक के पास जो मतलब डेटा रहता है किसी भी कस्टमर का, एडमिट नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग सोमनाथ। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब देखो, जब कोई भी पर्सन इंडिविजुअली भी अगर बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो बैंक उसे क्या देता है पता है? बैंक उसे एक पासबुक देता है, उस अकाउंट से रिलेटेड एक पासबुक दे देता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल पर्सन का बैंक अकाउंट का बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक में अकाउंट ओपन कर रहा है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर बैंक में अकाउंट ओपन कर रहा है, जैसे इंडिविजुअल पर्सन कर सकते हैं वैसे कोई बिजनेस भी कर सकता है, बिजनेस के नाम पे बैंक बैंक पे अकाउंट बन सकता है। ठीक है, तो वो अगर अपना एक बैंक अकाउंट बना रहा है, ठीक है, जब भी कोई बैंक पे अकाउंट ओपन करता है तो बैंक उसे क्या देता है? बैंक उसे दे देता है एक पासबुक। ठीक है, तुम लोग घर पे देख सकते हो, तुम लोग का बैंक अकाउंट होगा तो वहां उस बैंक अकाउंट का रिलेटेड पासबुक जरूर होगा। ठीक है, तुम लोग का बैंक अकाउंट हो घर पे, पेरेंट्स का, किसी का भी, देखो बैंक अकाउंट जब भी ओपन होता है पासबुक, एक्चुअली बैंक हमें जो पासबुक देता है ना, वो जो है वो फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी है, वो रियल वाला नहीं होता है। ठीक है, वो रियल वाला जो पासबुक होता है मतलब सेम वैसा ही है, हम लोग को डुप्लीकेट कॉपी दे दिया जाता है। बाई चांस अगर किसी कस्टमर से गुम जाता है ना पासबुक, मान लो कि कहीं गुम हो गया, हम लोगों से चोरी हो गया कुछ भी, तो वो जाके जो रूल्स रेगुलेशंस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर चोरी होता है तो, अगर गुम हो गया तो बैंक पे जाके फिर से रिटर्न जो है एक लेटर देने से बैंक वो इशू कर देता है, क्योंकि बैंक के पास ओरिजिनल वाला रहता है। हम लोग के पास जो हमें जो प्रोवाइड किया जाता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, जेरोक्स कॉपी होता है। तो पासबुक में रहता क्या है? बेसिकली पासबुक में क्या रहता है कि कोई भी बैंक का कस्टमर है, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बैंक अकाउंट बना हुआ है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे, वहां पर डिटेल्स हमें ये मिल जाता है पासबुक में कि कितने पैसे डिपॉजिट हुए, डिपॉजिट का कॉलम होता है, कितना पैसा विड्रॉल हुआ है, कब हुआ है। और जैसे मान लो किसी एटीएम से पैसा विड्रॉल किया हो तो वो एटीएम कहाँ पर था, ऐसे कि वो प्लेस भी वहां पर अपडेट जब करवाओगे ना पासबुक को, तो वहां पर हर एक डिटेल्स मिल जाता है, कब कौन से टाइम पे कौन से डेट पे, टाइम भी रहता है वहां पर मेंशन, कहाँ से पैसा विड्रॉल हुआ है। जैसे मान लो बाहर कहीं घूमने गए और अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला तो
पासबुक अपडेट करवाओगे तो देखना उसी जगह का वो टाइम सारा चीज लिखा हुआ रहेगा कि कब हम लोगों ने यहाँ से कितना पैसा जो है विथड्रॉल किया है। अपने अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पासबुक में अपडेट मिल जाता है जब हम लोग बैंक में जाके पासबुक को अपडेट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन का बात नहीं, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे जो कि बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, बैंक वाला उसे क्या दे देगा, पासबुक दे देगा। ठीक है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंट जो है उसके बिजनेस के वहां भी मेंटेन होगा। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है बैंक में, ठीक है, उसका अकाउंट मेंटेन जो है उसके जो बिजनेस है वहां भी हो रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो बैंक में अकाउंट ओपन किया है, पैसा डिपॉजिट करता है, विदड्रॉल करता है, ट्रांसफर करता है, ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। और बिजनेस का जो अकाउंट्स मेंटेन होता है वो कौन करेगा, वो मेंटेन कर सकता है अगर उन्होंने किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है तो वो करेंगे, अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया है तो वो मेंटेन करेंगे, या फिर खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बिजनेसमैन खुद भी अपना जो है बिजनेस का अकाउंट जो है मेंटेन कर सकता है। अच्छा, बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करने का मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैश बुक का। ठीक है, बिजनेस में तो बहुत सारे अकाउंट मेंटेन होते हैं, कैश बुक हो सकता है, डेटर अकाउंट हो सकता है, क्रेडिटर, बहुत सारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन से अकाउंट का बात कर रहे हैं, कैश बुक का। ठीक है, कैश बुक जो है, कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में कितना कैश जो है कम्स इन है और कितना कैश आउट है, मतलब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का डिटेल्स हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, चाहे कैसा भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, मतलब फिक्स्ड एसेट परचेस करो, करेंट एसेट परचेस करो, कुछ भी परचेस करो, हम लोग कैश बुक के थ्रू से उसका एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लो मशीन परचेस किया कुछ दिन, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिप्रिशिएशन कंप्लीट किया, तो मशीन टू कैश, ठीक है, तो टू कैश बोल के हम लोग यहाँ पर, सॉरी, बाय मशीन बोल के हम लोग कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कैश बुक में भी हमें कैश या बैंक का कॉलम दिया हुआ रहता है, नाम है कैश बुक लेकिन हमारे पास ना कॉलम अवेलेबल रहता है। कैश बुक देखने में कैसे होता है, ये देखो, कैश बुक में एक डेट कॉलम रहता है, एक पर्टिकुलर, जैसे लेजर होता है वैसे ही होता है ये वाला भी। ठीक है, यहाँ डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, यहाँ एक कैश कॉलम होता है, यहाँ बैंक कॉलम होता है और यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम होता है। तो कैश बुक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखोगे कि अलग अलग कॉलम से भी कैश बुक होता है। जैसे मान लो सिर्फ सिंगल कॉलम, मतलब कैश बुक विथ कैश कॉलम, मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिख रहा है, कैश बुक विथ बैंक कॉलम सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन, कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन कॉलम एक जगह पे रख के भी कैश बुक बनाया जाता है। ठीक है, तो हम पूरा ही दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम क्या क्या कॉलम हो सकता है, मैक्सिमम बस ये तीन ही कॉलम हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिजनेस के जो कैश बुक है उसमें हमें कैश ट्रांजैक्शन भी मिलेगा, बैंक ट्रांजैक्शन भी मिलेगा, और अगर कोई डिस्काउंट है उसका डिटेल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन मेंटेन कर रहा है, बिजनेस का जो कैश बुक है वो मेंटेन करेंगे या तो कोई अकाउंटेंट जिन्हें बिजनेस ने अपॉइंट किया है, या फिर वो ओनर खुद। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर नॉर्मली अकाउंटेंट ही मेंटेन कर रहे होंगे। तो और यहाँ पर करना क्या है हमें, हम लोगों को ये कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, ये देखो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके साथ यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके साथ हमें बैंक का पासबुक को जो है मैच करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मैच करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग जो भी हमारे बैंक का ट्रांजैक्शन होता है उसका डिटेल्स हम लोग जो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं वो कहाँ दिख रहा है, वो कैश बुक के बैंक कॉलम में दिख रहा है। तो नॉर्मल सा बात है, वही ट्रांजैक्शन हमें अपने बैंक के पासबुक में भी दिखना चाहिए। जब हम लोग अपने बैंक के पासबुक को अपडेट करवाएंगे तो वो ट्रांजैक्शन हमें यहाँ भी दिखना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कोई मिसमैच हो रहा है, ठीक है, तब हमें उसे क्या करना है, रिकंसाइल करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई मिसमैच हो रहा है तो हमें इसको रिकंसाइल करना है, इसीलिए चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि नॉर्मली दोनों जो है सेम डेटा दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए, जैसे मान लो कि हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया, ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, किसी को अगर चेक इशू करते हैं तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने अपने बिजनेस में कुछ रिपेयर्स करवाया था, ठीक है, तो रिपेयर्स का खर्चा हुआ था, रिपेयर्स ₹3000 पेड बाय चेक, अगर हम लोगों ने ऐसे किया तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, उसका एंट्री होना चाहिए जर्नल एंट्री रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, ये देखो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, टू बैंक। अच्छा, अब ये जैसे ही एंट्री हुआ तो
जो अकाउंटेंट है उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, देखिए रिपेयर्स के लिए हम लोगों ने चेक इशू किया था तो उसका एंट्री कर दीजिए। तो जो रिपेयर्स जो अकाउंटेंट है वो जैसे ही उसके पास ये डिटेल्स आएगा उनके पास, वो इसका एंट्री कर देंगे। कैसे एंट्री करेंगे, बाय रिपेयर्स बोल के, ये देखो बाय रिपेयर्स बोल के वो एंट्री कर देंगे। कितने से, 3000। कौन से कॉलम में करेंगे, ऑब्वियसली बैंक कॉलम में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने चेक के थ्रू से जो है पेमेंट हुआ है। अब किसको हुआ है, मान लो पेमेंट हुआ है मिस्टर ए को, मिस्टर ए जिन्होंने रिपेयर्स का काम किया था, ठीक है। अब चेक जो है, चेक का वैलिडिटी होता है मतलब 3 मंथ्स तक वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी का मतलब है, देखो चेक को ले जाके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। बैंक में ड्रॉप बॉक्स होता है, जैसे कभी पोस्ट ऑफिस तो आजकल कोई जाता है नहीं, ठीक है, जरूरत पड़ता है नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स रहता है ना, लेटर बॉक्स, उस टाइप का एक ड्रॉप बॉक्स जो है बैंक में भी होता है। चेक को हमें क्या करना पड़ता है, चेक अगर हमें किसी ने चेक दिया, जैसे मिस्टर ए का टास्क क्या होगा, मिस्टर ए को वो चेक लेके तो वो कहीं पर जाएंगे तो उनको 3000 का कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 3000 रुपए जो है उनको चाहिए तो उनको कैसे मिलेगा, उनको जाके वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। वो चेक को तो और मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं अगर ट्रांसफरेबल है तो। मिस्टर ए को अगर 3000 रुपीज चाहिए, इनके हाथ में जो चेक है, इनको क्या करना पड़ेगा, वो चेक को ले जाके उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा, कहां पर, बैंक में, ठीक है। तो बैंक में ले जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा। बैंक में कहाँ करना पड़ता है, अगर तुम लोग कभी करोगे तो देखना, अगर किए हो तो पता होगा, ड्रॉप बॉक्स रहता है पहले चेक में, जो पीछे है फोन नंबर, अपना नाम लिख के, जो डिपॉजिट कर रहे हैं उनका लिख के फिर उसको ड्रॉप बॉक्स में दे देना पड़ता है, ठीक है। और जो है मैक्सिमम 3 डेज के अंदर जो है चेक क्लियर हो जाता है। क्लियर होने का मतलब है, ये जिनका बिजनेस है, जैसे मान लो कि ये जिनका बिजनेस है, जिन्होंने रिपेयर्स करवाए मिस्टर ए से, उनके अकाउंट से पैसा 3000 डिडक्ट होके मिस्टर ए के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे देखो आज क्या है, आज तारीख है 3/10, ठीक है। तो ये मान लो 3/10 आज जो है रिपेयर्स का अमाउंट जो है पेमेंट किया गया है, मतलब चेक दे दिया गया है, ठीक है। अब ये चेक ले जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे, ये सोच रहे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये सोच रहे हम जाएंगे जो है यहाँ पर लिख देते हैं 3/11 को, ठीक है। ये सोच रहे हैं 1 मंथ बाद जाएंगे, ठीक है। ये सोच रहे हैं अभी मुझे बैंक नहीं जाना है, हम बैंक कब जाएंगे, 3rd of November को हम बैंक में जाके इस चेक को डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं हम आफ्टर 1 मंथ जाके चेक को डिपॉजिट करेंगे। लेकिन इनके बिजनेस में, क्योंकि इन्होंने चेक पेमेंट कर दिया, इन्होंने अपना एक्सपेंस पे कर दिया, ये तो अपना एंट्री करेंगे। अब इन द मीन टाइम ये जिनका बिजनेस है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये बिजनेस है मिस्टर एक्स का, ठीक है, ये मान लेते हैं मिस्टर एक्स का बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं रिपेयर्स 3000 पेड बाय चेक, पेड बाय मिस्टर एक्स बाय चेक टू मिस्टर ए, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मिस्टर एक्स मान लो ये जा रहे हैं बैंक में पता करने, अपने पासबुक को अपडेट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स चले गए पासबुक को अपडेट करवाने बैंक में, इनको अपना पासबुक अपडेट करवाना है तो वो बैंक में चले गए, ठीक है। बैंक में नहीं जाके भी आजकल हो जाता है, एटीएम वगैरह में भी। तो यहाँ पर देखो बैंक वाला ही बात होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो पासबुक को अपडेट करवाने चले गए, और अपडेट करवाने गए कब, अब मान लो ये अपडेट करवाने जाएंगे, ठीक है। सपोज ये अपडेट करवाने जा रहे हैं, अच्छा ये तो आज तो मैंने 3 तारीख ही दे दिया, इसको एक काम करते हैं, इसका डेट चेंज करते, नहीं तो एग्जाम्पल रियल नहीं लगेगा। इसको एक काम करते हैं, 3rd सितंबर को हुआ था, ठीक है। और इन्होंने सोचा था कि ये 3rd नवंबर को जाके चेक डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। इन्होंने 3rd सितंबर को ये पेमेंट किया था। अब ये चले गए आज, ठीक है, मैंने थोड़ा सा डेट चेंज कर दिया, देखो मैंने देखा दिया कि एक्सपेंस पे हुआ था 3rd सितंबर को, ठीक है। तब इन्होंने अपने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दिया था, कौन, मिस्टर एक्स ने, कि आप एंट्री कर दीजिए, हम लोगों ने अपने रिपेयर्स का पेमेंट कर दिया है थ्रू चेक। अब ये चेक लेके घर पे बैठे, ये सोच रहे हैं हम तो जाएंगे 3rd नवंबर को, अभी हम नहीं जाएंगे, तो 3rd नवंबर को जाएंगे। इन द मीन टाइम आज आज जब मिस्टर एक्स जाके अपने बैंक अकाउंट में चेक करेंगे अमाउंट कितना है, तो उनको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, 3000 डिडक्ट नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये गए ही नहीं है, ये जो मिस्टर ए है ना, ये तो चेक लेके बैठे हैं, ये अभी तक नहीं गए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर देखो टाइमलाइन अगर देखे, 3rd of September को पेमेंट हुआ था, चेक इशू हुआ था, इसको हम लोग बोलेंगे चेक इशू हुआ था, ठीक है। और
बैंक में जाके पासबुक का अपडेशन के लिए बैंक में गए हैं 3 अक्टूबर को, ठीक है, मतलब आज के डेट को। और अब जाएंगे तो इन्होंने तो चेक इशू किया, इनका एंट्री हो चुका है, ये अपना एक्सपेंस 3000 दिखा रहे हैं, लेकिन जब बैंक में जाके चेक कर रहे हैं तो 3000 का किसी तरीके का डिडक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम तो चेक को 3 नवंबर को, ठीक है, 3 नवंबर को हम इस चेक को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो ये हो गया टाइमिंग गैप, ठीक है। टाइमिंग गैप की वजह से अब क्या होगा, अब जब बैंक के साथ टैली करवाया जाएगा, बैंक के पासबुक के साथ अपने बिजनेस के कैश बुक के बैंक कॉलम को, ऑब्वियसली बैंक कॉलम को ही हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर सेम चीजों में होता है, कैश कॉलम के साथ तो होगा नहीं, मतलब कैश ट्रांजैक्शन के साथ बैंक का कैसे मैचअप करेंगे, ठीक है। तो बैंक कॉलम के साथ हमें बैंक ट्रांजैक्शंस का मैचअप करवाना है। तो अब गलत तो दिखेगा, यहाँ तो चेक इशू हुआ है बोल के बैंक कॉलम में हम लोगों ने दिखा दिया। अब यहाँ 3000 का डिडक्शन नहीं दिख रहा है, दिखेगा भी नहीं, क्यों, इसीलिए नहीं दिखेगा बिकॉज एक टाइमिंग गैप हो रहा है, ठीक है। हम लोग चले गए इन द मीन टाइम चेक इशू करने के बाद, लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तो बैलेंस हम लोग का 3000 कम दिख रहा है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टाइमिंग गैप, ठीक है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है, मतलब क्यों हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसको जो है सही करना है, ठीक है। तो यही वाला है हम लोग का चैप्टर। ये जस्ट मैंने एक तुम लोग को ओवरव्यू दिया कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि बैंक के पासबुक के साथ अगर हम लोगों के कैश बुक के बैंक कॉलम का मिसमैच होता है तो हमें उसको क्या करना है, रिकंसाइल, रीजन फाइंड आउट करके रिकंसाइल करना है, ठीक है। तो अब क्यों 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 ऐसा हो सकता है, उसमें मैंने एक बोला कि टाइम गैप, ठीक है, और दूसरा होता है एरर। एरर के लिए भी हो सकता है, मतलब मान लो कि यहाँ पर टाइमिंग गैप नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट भी उसी दिन हो गया जिस दिन इशू हुआ था, ठीक है। चेक डिपॉजिट भी उस दिन हो गया जिस दिन इशू हुआ, मतलब मान लो 3 सितंबर को चेक इशू हुआ, चेक इशू हुआ और डिपॉजिट हो गया है, चेक को डिपॉजिट कर दिया है, मान लेते हैं 9 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को डिपॉजिट कर दिया गया और पासबुक को चेक करने के लिए जो बिजनेसमैन है वो गए हैं 3 अक्टूबर को। तब तो कोई टाइमिंग गैप नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, चेक इशू हुआ था 3000 का, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से उसे 300 रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब मिसमैच जरूर दिखेगा। बैंक का पासबुक जो है वो 3000 से डिडक्ट दिखेगा, जबकि यहाँ पर 300 से डिडक्ट दिखेगा, ठीक है। चेक इशू हुआ है 3000 का, बट गलती से इन्होंने से ये हम दूसरा वाला केस दिखा रहे हैं, तो इन्होंने रिपेयर्स बोल के रिकॉर्ड कर दिया है सपोज 300, तो ये भी एक रीजन होता है मिसमैच होने का, ठीक है। तो टाइमिंग गैप हो सकता है, किसी तरीके का एरर अगर होता है तो भी मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम रीजन 2 लिखवा देते हैं, ये जस्ट स्टोरी है, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो ये पॉइंट्स, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है, समझ में आना चाहिए स्टोरी, ठीक है। अब ये जो लिखवा रहे ये लिखना जरूरी है, देखो, कॉजेस ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक, इसको ना हम C.B लिखेंगे, ठीक है। कैश बुक एक बार मैंने लिख दिया ताकि बार बार कैश बुक लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लिखवाना पड़ेगा ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक के लिए P.B यूज करेंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस क्यों दिखता है, तो डिफरेंसेस का 2 रीजन है, अभी जो स्टोरी से हम लोगों ने पता किया, टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड में अगर टाइमिंग गैप है, ठीक है। जैसे बैंक को अभी तक रिकॉर्ड करने का मौका मिला है नहीं, क्योंकि जिनके पास चेक था वो आए नहीं है डिपॉजिट करवाने के लिए, जबकि कैशियर जो अकाउंटेंट है उसने तो रिकॉर्ड कर दिया होगा, ठीक है। पहला वाला जो केस था। सेकेंड है कि अगर कुछ एरर हो रहा है तो एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन करते हुए अमाउंट वगैरह का किसी तरीके का कोई भी एरर हुआ है तो भी हम लोग का मिसमैच होने का चांसेस हो जाता है। अच्छा, अब कौन से बैलेंस को किस नाम से डिनोट किया जाता है वो देखो, तो कैश बुक
प्लस बैलेंस, मतलब कैश बुक में अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या क्या नाम से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में? कैश बुक मतलब ये वाला जो अकाउंटेंट मेंटेन करेंगे, उसका अगर हम लोग पॉजिटिव बैलेंस हमारे पास है तो उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग के पास अगर हम लोग का कैश है, बिजनेसमैन के पास पॉजिटिव कैश दिख रहा है तो उसके लिए कैश उसका एसेट होगा, तो डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, एज पर कैश बुक। अच्छा, इसके अलावा और क्या नाम बोला जाता है? सिर्फ बैलेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग टर्म रहेगा इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसको हम लोग फेवरेबल भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये लैंग्वेज भी मिलेगा हम लोग को, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का कैश बुक का प्लस बैलेंस। नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं कैश बुक का माइनस बैलेंस, ठीक है, मतलब अगर हम लोग का कैश बुक में बैलेंस नेगेटिव दिख रहा है। अच्छा, बैलेंस नेगेटिव कब दिखेगा? बैलेंस नेगेटिव तब दिखेगा जब हम लोग का, ये देखो, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो नॉर्मली एक्सपेंसेस वगैरह इधर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, और जो भी इनकम होगा, जैसे मान लो सेल किया, कैश टू सेल्स, ठीक है, या फिर चेक में सेल किया तो बैंक टू सेल्स, तो इधर रिकॉर्ड होगा। तो इधर हम लोगों का कैश इन होने से आएगा, इधर हम लोग का कैश आउट होने से एंट्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग का इनकम कम हुआ है बिजनेस में और एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया है तो ही हम लोग का नेगेटिव कैश बैलेंस दिखेगा, ठीक है। कैश बैलेंस नेगेटिव कब दिखेगा एक बिजनेस में? नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग का कैश इनफ्लो कम हुआ है, कैश आउटफ्लो उससे ज्यादा है, तो हम लोग का माइनस बैलेंस दिखेगा। अब माइनस बैलेंस को हम लोग क्या लैंग्वेज में बोल सकते हैं, क्या क्या नाम बोल सकते हैं? पहले हम लोग ये देखो, ये डेबिट है, क्योंकि मेरे पास अगर कैश है तो मेरे लिए एसेट है डेबिट, अगर नहीं है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बोला जाता है अगर नेगेटिव कैश बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बोल सकते हैं। और यहां पर फेवरेबल का ऑपोजिट बोलेंगे अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये अलग अलग नामों से बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये नाम यूज कर लिया, कभी ये नाम यूज कर लिया, तो हमें समझना तो पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। ये मैंने दोनों ही नाम बताए तुम लोगों को कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक का प्लस बैलेंस, कैश बुक का माइनस बैलेंस को क्या बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पासबुक के प्लस बैलेंस को क्या बोला जाता है और पासबुक के माइनस बैलेंस को क्या बोला जाता है। पासबुक का प्लस बैलेंस, अब पासबुक किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है, ठीक है, मतलब हम लोगों को फोटोकॉपी दिया जाता है लेकिन ओरिजिनली तो बैंक के पास ही है। तो पासबुक जो है उसका कैलकुलेशंस, उसका पूरा डेटा कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। हम लोग उसको अपडेट करवा सकते हैं लेकिन अपडेशन तो बैंक के हिसाब से होता है, बैंक के वहां पर लेजर में अकाउंट बहुत सारे कस्टमर का नाम होगा, वहां पर जो हम लोग का अकाउंट होगा उसमें पूरा का पूरा राइट्स जो बैंक का ही जनरेट होता है, कि वहां पर डिपॉजिट वगैरह सारी चीजों का डिटेल्स तो बैंक ही रखता है, ठीक है। हमें पासबुक दे देता है ताकि हम लोग भी देख सके, अच्छा ये हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, लेकिन उस पर जितना भी अपडेशन वगैरह जो भी करता है वो बैंक ही करता है। जैसे कैश बुक में बिजनेस में जो भी लिखना होगा वो तो बिजनेस के अकाउंटेंट या बिजनेसमैन लिख सकते हैं, वैसे ही बैंक के पासबुक में हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, जो भी लिखना है वो बैंक वाला ही लिखेगा, ठीक है। तो बैंक का अगर प्लस बैलेंस है, अब बैंक में किसका पैसा रहता है? बैंक में बैंक का पैसा थोड़ी ना रहता है, बैंक में तो कस्टमर का पैसा रहता है। तो बैंक कस्टमर का पैसा रखता है तो दूसरे के पैसे को रखना होता है हेडेक, ठीक है, दैट इज लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि कब कौन पता नहीं, कौन अकाउंट बंद कर दे, कौन पैसा विथड्रॉल कर ले, क्या करे, दूसरे का पैसा है, ठीक है, बैंक का खुद का थोड़ी ना कोई पैसा होता है। तो इसीलिए दूसरे का पैसा बैंक रखता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट। बैंक में रखा गया पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए पासबुक में अगर पैसा पॉजिटिव दिख रहा है कस्टमर का, ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा? क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, बैंक बोलेगा क्रेडिट बैलेंस है, मेरा लाइबिलिटी है क्योंकि किसी और का पैसा हम रख रहे हैं। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक बोला जाता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी बोलते हैं। अच्छा, और एक नाम होता है फेवरेबल, क्योंकि प्लस है ना तो इसीलिए फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। और अगर पासबुक का नेगेटिव बैलेंस दिखे तो उसे क्या बोलेंगे? देखो, पासबुक माइनस बैलेंस, ठीक है। नेगेटिव या माइनस एक ही बात है, ठीक है। माइनस मतलब ही तो नेगेटिव हो गया ना। पासबुक का माइनस बैलेंस को हम लोग क्या क्या नामों से डिनोट कर सकते हैं? अगर माइनस बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस। देखोगे अगर कभी भी तुम लोग कुछ ऑनलाइन परचेस करते हो, जैसे आजकल देखो इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन भी तो ऑनलाइन पे ही होता है, जैसे ही पेमेंट करते हो या एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो क्या दिखाता है? योर अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? बैंक बोल रहा है कि आप जिस भी बैंक में तुम्हारा अकाउंट तुम लोग का ओपन है, ठीक है, जिस अकाउंट से तुम लोग पेमेंट कर रहे हो, तो क्या दिखाता है? योर अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब तुम्हारा पैसा यहाँ से डेबिट हो रहा है। कौन बोल रहा है? बैंक बोल रहा है। तो हम लोग को क्या पता है? कैश तो डेबिट होने का मतलब कैश आ रहा है, फिर डेबिट क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बैंक बोल रहा है हमारे तरफ से, ठीक है। तो बैंक के पास हमारा पैसा लाइबिलिटी था, जैसे ही कम होते जा रहा है उसका लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो बैंक के पास जब हम लोग का पैसा था तो उनके लिए बैंक की तरफ से सोचो, क्योंकि पासबुक बैंक के पास होता है, ठीक है। हम लोग के पास फोटोकॉपी होता है, लेकिन उसका ऑथोरिटी जो है मेनली तो बैंक के पास ही होता है। तो यहाँ पर हमेशा यही मानो इस चैप्टर के लिए कि पासबुक बैंक के पास ही है, ठीक है, हम लोग के पास कुछ नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट, ठीक है। जैसे ही पैसा डिडक्ट होता है, डेबिट होता है ना, पासबुक से पैसा डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलेंगे। अगर माइनस बैलेंस दिख रहा है किसी भी तरीके से, बैंक अकाउंट से पैसा माइनस होता है तो डेबिट ही आता है। तुम लोग देखोगे ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन करने पे यही जो है तुम लोग को मैसेज आता है, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। लैंग्वेज सेम ही रहेगा, ठीक है। नेगेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। यहाँ भी नेगेटिव को ओवरड्राफ्ट, यहाँ भी नेगेटिव को ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्या बोल सकते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये जो है ये जस्ट मैंने नाम लिखवाया है। क्यों लिखवाया है? बिकॉज क्वेश्चन में अलग अलग नाम रह सकता है, इसी वजह से, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ये मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लोग को पढ़ के याद करना है। नॉर्मली पता है कि अगर हम लोगों के बिजनेस में पैसा पॉजिटिव दिख रहा है, डेबिट नेगेटिव दिख रहा है तो क्रेडिट, ठीक है, पैसा हम लोग का आउटफ्लो हो गया। अब नेगेटिव होने पे ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल, ठीक है। पॉजिटिव होने पे जो है फेवरेबल, और जस्ट बैलेंस एज पर कैश बुक बोल के हम लोग बोल सकते हैं। पासबुक बैलेंस अगर प्लस है तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि कस्टमर का पैसा बैंक रखता है तो उसके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कम होने पे यानी पासबुक से अमाउंट डिडक्ट होने पे, माइनस होने पे डेबिट, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक बोल सकते हैं। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोलेंगे। ये फेवरेबल है क्योंकि क्रेडिट है, पॉजिटिव है, और ये हम लोग का हो जाएगा अनफेवरेबल यानी नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट होने पे अनफेवरेबल हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग को देखो, ये एक ओवरव्यू हो गया, और हमें इससे ज्यादा कुछ इस चैप्टर पे ओवरव्यू नहीं चाहिए। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली देखो तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, हम इतना बोल सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रैक्टिकली पूरा पता चलेगा कि कैसे करके रिकंसिलिएशन होता है। कभी भी तुम लोग रिकंसिलिएशन करोगे तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये पूरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। उसके बाद यहाँ इलास्ट्रेशन 2 से हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ना, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये वाला आ भी सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का है। कैसा है देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? बोल रहा है कि मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, दिल्ली 1102, ये एड्रेस दे दिया है, ठीक है। इन अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक, मतलब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है टॉल एंड शॉर्ट बोल के, न्यू दिल्ली में इनका अकाउंट बना हुआ है। कहां पर? पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में, इनका बिजनेस भी दिल्ली में है। दिल्ली का एक बैंक है पीएनबी, दिल्ली में जो पीएनबी बैंक है वहां पर इनका अकाउंट ओपन है। तो उस बैंक में
इनका जो पासबुक है वो कैसा दिख रहा है, देखो ये देखो पासबुक ऐसे देखने में होता है। एक डेट कॉलम दिया है कि कब क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, पर्टिकुलर्स में यहाँ पर दिया हुआ, ये देखो ये डेट है Jan 2, Jan 4, Jan 4, Jan 10, Jan 12, इस तरीके से, ठीक है। एक विथड्रॉल कॉलम है, जब भी विथड्रॉल होगा यहाँ एंट्री आ जाता है, डिपॉजिट होगा तो यहाँ हो जाता है। अभी तो जो है मतलब कुछ हैंड रिटन तो होता है नहीं, ठीक है, वो तो मशीन के थ्रू से होता है। डेबिट क्रेडिट और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो बाय कैश, ये कैसे पासबुक को रीड करना चाहिए बताते, तुम लोग घर पे भी रियल पासबुक होगा सभी का, ठीक है, तो वहां पर देख सकते हो कि रीड करके कैसे होता है। बाय कैश मतलब देखो ये डिपॉजिट कॉलम में दिख रहा है कि इतना अमाउंट डिपॉजिट हुआ था। बैंक में जैसे ही पैसा डिपॉजिट होगा तो वो क्रेडिट होगा। मैंने अभी अभी तुम लोग को बोला, बैंक में जब कस्टमर ले जाके अपना पैसा डिपॉजिट करता है, बैंक बोलेगा मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया, तो वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। ये देखो 4 लाख। और वैसे भी तुम लोग देखो, अगर तुम लोगों को मतलब जब कोई कैशबैक वगैरह मिलता है तो लिखा हुआ योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, ऐसा आ सकता है मैसेज कि पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट में जब भी पैसा आएगा क्रेडिट होगा, जब पैसा जाएगा डेबिट होगा, ठीक है। अब देखो टू फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड, मतलब फर्नीचर वालों को पेमेंट हुआ है, इसीलिए देखो कैसे पेमेंट हुआ है, बैंक के थ्रू से हुआ होगा, इसीलिए शायद चेक हो या कुछ भी किसी भी तरीके से बैंक के थ्रू से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल होता है। तो 60,000 का फर्नीचर डीलर लिमिटेड को पेमेंट हुआ। 4 लाख जो डिपॉजिट था उससे 60,000 लेस हो गया, अमाउंट बचा 3,40,000, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस ही है, मतलब पॉजिटिव है। देखो अभी अभी मैंने बोला ये पॉजिटिव नेगेटिव को समझो, सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस बैलेंस, ये देखो 4 लाख जो है, 4 लाख डिपॉजिट था, 60,000 विथड्रॉल हुआ फॉर फर्नीचर डीलर पेमेंट, तो 3,40,000 जो है बैलेंस क्रेडिट बचा। नेक्स्ट फिर से टू दास एंड कंपनी को पेमेंट किया गया 1,25,000, तो 3,40,000 से 1,25,000 तुम लोग लेस करके देख सकते हो 2,15,000 आएगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं 3,40,000 से अगर 1,25,000 पेमेंट करेंगे तो 2,15,000 हो गया। अगेन हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस ही दिख रहा है, पेमेंट भले ही हम लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग का डिपॉजिट अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा फिर बोल रहा है जॉनसन एंड कंपनी से चेक मिला है, बाई है ना तो चेक मिला है, ऐसे ही लिखा हुआ रहता है पासबुक में, चेक मिला है, ये देखो डिपॉजिट में। तो ये 2,15,000 में 35 ऐड कर लो, 2,50,000 हो गया, ठीक है, इतना डिपॉजिट हुआ। फिर टू रॉय एंड जेम्स, तो इनको पेमेंट हुआ 1 लाख का, तो 2,50,000 में से 1 लाख चला गया, 1,50,000 बच गया। फिर यहाँ पर देखो चेक डिपॉजिट हुआ 76, तो 1,50,000 में 76 ऐड होके 2,26,000 हो गया क्रेडिट बैलेंस। फिर देखो यहाँ पर डिपॉजिट हुआ 30, तो 2,26,000 में 30 डिपॉजिट हुआ 2,56,000, अब अलग अलग रीजन से हो रहा है। फिर यहाँ पर कैश विथड्रॉल हुआ, ये देखो 2,56,000 में से 50,000 चला गया, 2,06,000 क्रेडिट दिख रहा है। फिर जे राय एंड ब्रदर्स चेक, ये डिपॉजिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा, 2,06,000 में 43 ऐड होके 2,49,000 हो गया, ठीक है। ये हम तुम लोग को जस्ट रीड करना सिखा रहे कि कैसे पासबुक रीड करना चाहिए। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये हटा देते, 2,49,000 तक हम लोग का हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद टू प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जो प्रीमियम है बिजनेस में किसी चीजों का, ठीक है, जिसका इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया गया है कि बैंक पे कर देगा। जैसे मान लो अगर कुछ आज के डेट पे इंस्टॉलमेंट वगैरह में खरीदते हो ईएमआई में, तो उसके लिए बैंक अकाउंट को क्या करना पड़ता है, उसके साथ अटैच करना पड़ता है। तो क्या होता है जब जब ईएमआई का टाइम आता है हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है, ठीक है, मतलब मैंडेट ईसीएस की तरह बोल सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन, ये देखो 25, तो इससे ये लेस हो गया, कितना बचा 2,24,000। फिर बैंक चार्जेस काटा है 1,000 का, तो ये माइनस होकर 2,23,000 हो गया। इंटरेस्ट कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 20,000 का जो है इनकम हुआ है, ये ऐड होके 2,23,000 2,43,000 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि कैसे पासबुक को रीड करना चाहिए। तो सीधा बात है कि पासबुक जैन के मंथ में एंड में बैलेंस दिखा रहा है 2,43,000 क्रेडिट, ये हमें समझना चाहिए कि जैन मंथ के एंड में हमारा पासबुक हम लोग को बैलेंस दिखा रहा है 2,43,000 क्रेडिट, यानी बैंक बोल रहा है आपके अकाउंट में अभी 2,43,000 है, ठीक है, ये बोल रहा है बैंक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब हम लोग अपने कैश बुक का बैंक कॉलम देखेंगे, ऑब्वियसली दूसरे किसी कॉलम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, हमें करना है कंपेयर, तो कंपेयर तो सिमिलर चीजों पे होगा ना। तो बैंक कॉलम, अब हम लोग जो मतलब कैश बुक मेंटेन करें तो वहां का बैंक कॉलम के हिसाब से हम लोग का देखते हैं बैलेंस क्या है, ये सारे यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कैश बुक है, तो ये क्या है टू कैश, मतलब
यहाँ पर क्या हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ है, एंट्री क्या होगा, बैंक कॉलम है तो बैंक टू कैश, बैंक टू जे जॉनसन एंड कंपनी, बैंक टू बी बाबू एंड कंपनी, बैंक टू कैश, बैंक टू जे राय एंड ब्रदर्स, ये इस तरीके से एंट्री हुआ होगा। फिर फर्नीचर टू बैंक, मतलब ये सब क्या है, ये पेमेंट साइड है, ठीक है। यहाँ ये सब कैश आउटफ्लो बता रहा है, ये सब कैश इनफ्लो बता रहा है। अब आउटफ्लो इनफ्लो के बाद देखते हैं कि कैश बुक जो है क्या बैलेंस बता रहा है। कैश बुक बोल रहा है कि बैंक में बैलेंस दिखना चाहिए 2,37,000, ये देखो 2,37,000 पॉजिटिव, क्योंकि इधर बैलेंस आया, क्योंकि हम लोग का ये साइड क्या था, ये साइड था कैश का इनफ्लो, ये साइड था कैश का आउटफ्लो, ठीक है। तो इधर ज्यादा है तभी ना बैलेंस इधर आया है, इधर अमाउंट ज्यादा है तभी तो बैलेंस इधर आया है। मतलब सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद, अर्निंग से सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद बिजनेस में क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिख रहा है 2,37,000, तो बैंक में भी इतना ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो बैंक का कैलकुलेशन हम लोग अपने हिसाब से अपने पास जो कैश बुक बनाते हैं उसमें कर रहे हैं। तो सेम चीज तो बैंक में भी दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सारे बैंक ट्रांजैक्शन ही है, लेकिन यहाँ 2,37,000 दिख रहा है जबकि बैंक बोल रहा है 2,43,000। अब ऐसा क्यों है, तो जरूर कुछ ना कुछ मिसमैच हुआ होगा ये दोनों रीजन से, तो वो मिसमैच हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो नॉर्मली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता कि मिसमैच फाइंड आउट करो, नॉर्मली मिसमैच के लिए जो है ऐसे कुछ पैरा करके क्वेश्चंस हमें दे देता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है, वो आ रहे हैं। ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के तरह है कि अगर हमें दोनों चीज दे दे कि ये लो कैश बुक का बैंक कॉलम और ये रहा पासबुक जैन के मंथ का, और ये कैश बुक भी जैन के मंथ का है, और ढूंढ के बताओ कि कौन सा किस वजह से हम लोग का जो है मिसमैच दिख रहा है, तो कैसे करके हम लोग ढूंढेंगे। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि पासबुक से कैश बुक में क्या मिसमैच है। पहले क्या चेक करेंगे, पासबुक से कैश बुक में क्या मिसमैच है। मतलब हम लोग ऐसे चेक करेंगे, देखो यहां पर 4 लाख दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस, 4 लाख डिपॉजिट दिखा रहा है, क्या कैश बुक हमें डिपॉजिट 4 लाख दिखा रहा है, चेक करते हैं। हाँ ये देखो 4 लाख दिखा रहा है, तो ये मिसमैच नहीं है दोनों ने, क्योंकि देखो एंट्री क्या हुआ, बैंक टू कैश, ठीक है। तो ये सही एंट्री हुआ है, ना तो अमाउंट में कोई गलती है ना कुछ और, ठीक है। तो डिपॉजिट हो गया है। अच्छा अब उसके बाद देखो यहाँ पर फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड को पेमेंट हुआ है 60,000, ठीक है, विथड्रॉल 60, ये बैलेंस मत देखो, ये तो 4 लाख से 60,000 पेमेंट के बाद इतना, मतलब ये दो कॉलम देखोगे तो काफी है, ठीक है, बैलेंस देखने का जरूरत नहीं है। 60,000 पेमेंट हुआ है, तो देखते हैं 60,000 का यहाँ पर पेमेंट साइड में कुछ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके वजह से भी मिसमैच नहीं हुआ होगा। फिर टू दास एंड कंपनी 1,25,000 का जो है विथड्रॉल हुआ है, चेक करते हैं विथड्रॉल में 1,25,000 है, हाँ ये देखो दास एंड कंपनी बोल के 1,25,000 है, तो ये भी रीजन नहीं है मिसमैच होने का। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 35,000 का डिपॉजिट हुआ, ये डिपॉजिट कॉलम था ना, भूलो मत, ये देखो डिपॉजिट कॉलम था, डिपॉजिट 35,000 हुआ जे जॉनसन एंड कंपनी, चेक करते हैं, हाँ चलो ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी मिसमैच का रीजन नहीं है। अच्छा उसके बाद रॉय एंड जेम्स बोल के 1 लाख विथड्रॉल हुआ है, चेक करते हैं, रॉय एंड जेम्स बोल के 1 लाख विथड्रॉल हुआ है, तो ये भी रीजन नहीं है मिसमैच होने का। अच्छा बी बाबू एंड कंपनी चेक बोल के 76,000 डिपॉजिट हुआ है, चेक करते हैं, ये देखो बी बाबू एंड कंपनी बोल के 76,000 ये दिखा रहा है, तो ये भी मिसमैच का रीजन नहीं है। चलो यहां तक तो कुछ मिसमैच का हमें दिखा नहीं, आगे देखते हैं। कैश डिपॉजिट हुआ है 30,000, चेक करते हैं क्या कैश डिपॉजिट 30,000 कैशियर ने रिकॉर्ड किया है, चेक करते हैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट 30,000, हाँ ये रहा 30,000, इधर डिपॉजिट होता है ना, ये रहा 30,000 कैश डिपॉजिट हुआ है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि विथड्रॉल 50,000 कैश का, देखते हैं ये रहा कैश का विथड्रॉल, ये विथड्रॉल साइड है बाई कैश 50,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डिपॉजिट 43,000, चेक करते हैं किसने किया है, जे राय एंड ब्रदर्स, हाँ जे राय एंड ब्रदर्स 43,000, चलो ये भी फिर मिसमैच का, इसका भी कोई रीजन नहीं है, तो फिर मिसमैच क्यों हुआ, देखते हैं, अभी भी दो ट्रांजैक्शंस तो बाकी है। बोल रहा है कि प्रीमियम पेड किया है बैंक ने 25,000 का, तो फिर वो एक्सपेंस साइड में दिखना चाहिए, तो 25,000 का यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ये आगे भी है क्वेश्चन, तो यहाँ चेक करके देखते हैं। नहीं 25,000 देखो कुछ नहीं दिखा, ठीक है, 78,000 ही लास्ट ट्रांजैक्शन है, वो तो बैलेंस आया हुआ है, इसका मतलब एक मिसमैच मिल गया, ठीक है, 25,000 का, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 25,000 का एक मिसमैच मिल गया जो कि एक एक्सपेंस है, ठीक है, हम सिर्फ एक्सपेंस बोल के लिख रहे हैं, पूरा अभी डिटेल्स इतना नहीं लिख रहे। फिर बोल रहा है बैंक ने चार्ज
काटा है 1,1000, उसका देखते हैं लिखा हुआ है कि नहीं। नहीं, कैशियर ने उसका कोई एंट्री नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1000। अब देखो इसका रीजन भी देखो, कैशियर ने क्यों नहीं लिखा है ये हम बताते हैं, मतलब जो अकाउंटेंट है उन्होंने क्यों नहीं लिखा है। सिंपल सा बात है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हमेशा प्रीमियम जो है पे कर दो एज अ स्टैंडिंग चार्जेस, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, सॉरी स्टैंडिंग चार्जेस बोले, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कस्टमर ने बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि प्रीमियम को इस डेट पे आप मेरे अकाउंट से डिडक्ट करते हुए पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस बारे में अगर हम लोग अपने अकाउंटेंट को कुछ नहीं बताएंगे तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो जरूर बताया नहीं होगा, बताने से वो रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ दिख तो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये एक मिसमैच का रीजन है, चाहे उनको बताया नहीं गया हो या वो भूल गए हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन लिखा नहीं है तो इसका मतलब मिसमैच होगा, यहाँ हमें मिसमैच का रीजन ढूंढना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किया। अब बैंक ना चार्जेस डिडक्ट करता है, जैसे कि एटीएम का चार्जेस होता है, छोटा मोटा ये वो चार्जेस होता है। बैंक अगर जैसे मान लो ये जो बैंक कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे जो अमाउंट पे कर रहा है उसके लिए भी कभी कभार बैंक चार्जेस काटते हैं, तो बैंक अलग अलग चार्जेस अपना काट सकता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि बैंक चार्जेस क्या क्या चार्जेस है वो तो बोला नहीं है, बैंक चार्जेस हुआ है 1000, जिसके बारे में कैशियर को नहीं पता चला होगा। अब मतलब अकाउंटेंट को कब पता चलेगा, जब पासबुक अपडेट होगा तब ना ओनर आके बताएगा अकाउंटेंट को कि देखिए बैंक चार्जेस 1000 रुपए डिडक्ट हुए, तो आप भी लिख लीजिएगा। तो ये तो तब पता चलेगा जब पासबुक अपडेट होगा, तो पता नहीं चला होगा, इसी वजह से ये दोनों मिसमैच दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इंटरेस्ट कलेक्शन हुआ है, तो देखते हैं कैश का अर्निंग साइड में दिख रहा है कि नहीं, कैश बुक के इनफ्लो साइड में 20,000 का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, 20,000 का नहीं दिख रहा है, मतलब ये अर्निंग के बारे में भी जो है मतलब नहीं पता है जो अकाउंटेंट है उनको, इसीलिए इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये एक्सपेंस ये इनकम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, पासबुक में ये सारी चीज रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज क्या है, मिसिंग फ्रॉम कैश बुक, ठीक है, ये है मिसिंग फ्रॉम कैश बुक, ठीक है, ये समझने के लिए मैंने लिख दिया मिसिंग फ्रॉम कैश बुक बट पासबुक में है। अब ये देखेंगे कैश बुक से पासबुक का डिफरेंस, मतलब ऐसा क्या चीज है जो कि पासबुक में मिसिंग है, ठीक है। मिसिंग फ्रॉम पासबुक क्या क्या है, मिसिंग फ्रॉम पासबुक कौन कौन सा है वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें कैश बुक से पासबुक को मैच करना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या चीज हमें मिल गया था, अगर हम लोग थोड़ा सा याद है तुम लोग को, तो ये 4 लाख हमारा मैच हुआ था, 35,000 भी मैच हुआ था, 76 भी मैच हुआ था, ये भी मैच हो गया था। अच्छा, ये वाला भी मैच हुआ था, ठीक है। ये एम मोहन एंड कंपनी, एक काम करते हैं ना, ऐसे देखते हैं डिपॉजिट कॉलम में, देखते हैं क्या क्या है तब पता चल जाएगा। डिपॉजिट कॉलम में है 4,35,000, ये देखो 4,35,000, 76, 30, 43, 4,35,000, 4,35,000, 76, हम भी भूल गए, 4,35,000, 76, ये तीन तो याद है, 30, 43, 20, 30, 43, ठीक है, 30, 43, 20 का तो वहां मिसमैच मिला था, तो यहां से लेके यहां तक जो है पासबुक में है, लेकिन ये जो 1,05,000 है ना, 1,05,000 का यहाँ जो डिपॉजिट दिख रहा है ये पासबुक में नहीं है। देखो 1,05,000 का ये जो डिपॉजिट है एम मोहन एंड कंपनी की तरफ से, ये पासबुक में नहीं है, देख लो नाम, ना तो नाम दिखेगा ना तो अमाउंट दिख रहा है, तो 1,05,000 का मिसमैच हो रहा है। मिसिंग फ्रॉम पासबुक क्या है, 1,05,000, ठीक है। ये 1,05,000 क्या है, इनकम है, क्योंकि ये इधर दिख रहा है कैश बुक के डेबिट साइड में, कैश इनफ्लो साइड में, तो ये क्या है, ये इनकम है, ये इनकम मिसिंग है पासबुक से, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं और कोई इनकम मिसिंग है, आगे का तो सब है। हाँ, ये एक मिसिंग है 34,000, क्योंकि 34,000 का डिपॉजिट कॉलम में कुछ था नहीं, देखो कुछ था नहीं, ठीक है, तो ये नाम भी नहीं है, अगर तुम लोग देखोगे एन नंदी एंड सन, ठीक है। 34,000 का एक इनकम ये भी नहीं है, मिसिंग है, कहां से, पासबुक से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक्सपेंस साइड में क्या मिसिंग है, तो हम लोग विथड्रॉल कॉलम देखेंगे तो पता चल जाएगा। विथड्रॉल में है 60, 1,25,000, 1,50,000, 60, 1,00,000, 1,25,000, अच्छा और एक बार चेक करते हैं, 60, 1,25,000, 1,50,000, 25,000, 1,000, 50, 25, 1,000, अच्छा 50 ये मिल गया,
25 और 1000। अच्छा, 25 और 1000 तो मिसमैच था, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा था, नहीं मिलेगा हमें। और ये वाला एक एक्स्ट्रा मिला, देखो 73,000। 73,000 का विथड्रॉल मतलब जो है वो नहीं दिख रहा है कहाँ पर, पासबुक में। तो ये लिख लेते हैं 73,000। 73,000 का क्या है, एक्सपेंस है। क्या और कुछ है जो पासबुक में मिसिंग है यहाँ पर? ये वाला देखो, बी बाबू एंड कंपनी 78,000, ये मिसिंग है। देखो बी बाबू एंड कंपनी, ये कहीं पर भी नहीं दिखेगा। 78,000, तो ये लिख लेते हैं 78,000, ये भी एक्सपेंस है। तो 78,000 का एक्सपेंस जो है मिसिंग है। तो प्रैक्टिकली ना तुम लोग को इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा दो अगर हमें डॉक्यूमेंट्स दे दे, ठीक है, एक हमारे पास कैश बुक आ जाए बैंक कॉलम वाला, और पासबुक दे दे, तो तुम लोग को पता कैसे, मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक बार देखना कि ऐसा क्या डेटा है जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है, और ऐसा क्या डेटा है जो कि कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है। ठीक है, ये हो गया फाइंड आउट करने का तरीका। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा, अब देखो, तो एग्जाम में तुम लोग को स्टेटमेंट ही बनाने के लिए बोलेगा। तुम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, इसी क्वेश्चन का हम बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो देखो, तुम लोगों ने 11 में सीखा होगा, ठीक है, लेकिन हम जैसे सिखा रहे हैं, ये हो सकता है तुम लोगों ने पहले जैसे सीखा है उससे अलग है, लेकिन हम जैसे सिखा रहे तुम लोग अभी वैसे करो, तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है होगा। ठीक है, ये देखो, हम अपने हिसाब से करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट लिखना पड़ेगा, ये जैन के मंथ का था, तो 31 जैन 2019। ठीक है, 31 जैन 2019। अच्छा, यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, हम ऐसे कॉलम लिखते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, ये दोनों रुपीस का कॉलम होगा। अच्छा, अब इसमें तुम लोग जो है टेबल के लिए लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो। अब करना कैसे है, क्वेश्चन को करना कैसे, हम लोगों के पास पासबुक का भी क्लोजिंग बैलेंस है, कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम लोग किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से मतलब या तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक और स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम लोग कैश बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, पासबुक से भी कर सकते हो। जहां ऑप्शन नहीं रहेगा तो जिससे स्टार्ट कर पाओगे, जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये कैश बुक का बैलेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग फेवरेबल लिख सकते हैं, डेबिट लिख सकते हैं, और सिर्फ बैलेंस लिख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है डेबिट क्रेडिट के साथ यूज करना, क्योंकि अकाउंट्स है ना, तो डेबिट क्रेडिट यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हम लोग का डेबिट है कैश बुक का, तो पॉजिटिव बैलेंस है, तो प्लस के अंडर लिखेंगे 2,37,000, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2,37,000। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर देखो एक रफ वर्क हम करवाएंगे। ठीक है, यही मेन है, सोल्यूशन तो कर ही लोगे। यहाँ पर हम जो एक रफ वर्क सिखाएंगे यही मेन है। जब भी हम लोग, देखो ये एक ट्रिक है, कैसे समझना है, देखो इसका ज्यादा लॉजिक ढूंढने का जरूरत नहीं, मतलब लॉजिक है, बता देंगे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं अभी, क्या फॉलो करोगे। अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो रफ में हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट अपना रखो पासबुक। ठीक है, ये रखना पड़ेगा, पासबुक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर जो भी मिसमैच है उसका इंपैक्ट हमें पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, इस पॉइंट पे ध्यान दो, ये इस एक बात पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, बाकी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, कंसेप्ट इतना ही है। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम लोग के यहाँ पर जो भी सोच होगा, इम्पैक्ट, जो भी ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट होगा वो पासबुक की तरह तुम लोग को सोचना है। मतलब अभी एक क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा। देखो जैसे हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं पॉइंट, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। जैसे ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पर बोला है ये 25,000 वाला क्या था, 25,000 जो मिसमैच हुआ था वो देखते हैं। देखो 25,000 का जो है प्रीमियम पे करने के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जिसका पता
इसको नहीं था कि मतलब कैश बुक में जिसका एंट्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मतलब अकाउंटेंट थे शायद उनको पता ही नहीं चला है कि प्रीमियम कट हो गया है, ठीक है, तो कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है। तो प्रीमियम का पैसा अगर बैंक से डिडक्ट हुआ है तो पासबुक में 25,000 कैसे दिख रहा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? मतलब 25,000 माइनस दिख रहा होगा कि 25,000 प्लस में दिख रहा होगा? थोड़ा सा शायद स्टार्टिंग में दिक्कत होगा पॉइंट को पकड़ने में, लेकिन कोशिश करो मुझे बताओ कि अगर 25,000, हम एक एक पॉइंट को डील करें, पहले 25 फिर 1,000 फिर 20, जैसे लिखा है वैसे ही डील कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 25,000 का जो मिसमैच हुआ है वो मिसमैच क्या था? वो मिसमैच ये था कि 25,000 कैश बुक में मिसिंग है, ठीक है, और हम लोग को क्या बोला है? हम लोगों को पासबुक की तरह सोचना है। तो 25,000 क्योंकि प्रीमियम पे किया था हम लोगों ने, तो पासबुक यानी बैंक में 25,000 नेगेटिव दिख रहा होगा, ठीक है। हम एक करके दिखा दे रहे, तुम लोग ध्यान से सुनो तो उसके बाद वाला बताने का कोशिश करना। 25,000 नेगेटिव दिख रहा होगा तो हम लोग को क्या करना है? सीधा यहाँ पर 25,000 को लेस कर देना है। ये देखो, फिर हम लॉजिक भी बता देंगे। अभी देखो इस तरीके से करोगे ना तो कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और लॉजिक भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं है। अभी देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम प्रीमियम पेड ऑन प्रीमियम पेड एज पर इंस्ट्रक्शन। एज पर इंस्ट्रक्शन, तुम लोग चाहो तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। नेगेटिव है तो हम लोग यहाँ पर माइनस करना है, तो हम लोग इधर लिखेंगे 25,000 माइनस कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछ रहे, तुम लोग बताने का कोशिश करो। 25,000 का मैंने इंपैक्ट दिखा दिया। 1,000 का एक एक्सपेंस था, ठीक है, जो कि बैंक ने मतलब बैंक का हुआ है। देखो बैंक ने बैंक चार्जेस काटा है 1,000, ठीक है। तो पासबुक में 1,000 कैसे दिख रहा होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? मुझे ये बोलो, पासबुक में 1,000 माइनस दिखेगा कि 1,000 प्लस दिखेगा? क्योंकि 1,000 रुपीज का एक्सपेंसेस दैट इज बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, तो पासबुक में 1,000 क्या दिखेगा ये बताओ, सिर्फ इतना सोचना है। पासबुक में 1,000 क्या दिखेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट, नेगेटिव दिखेगा। तो यहां भी हम लोगों को कर देना है माइनस, फिर लास्ट में हम लॉजिक समझा देंगे, ठीक है। यहां भी हम लोग कर देंगे माइनस बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस ऐसे यहां पर लिख देंगे 1,000, हो गया। अच्छा, अब यहां पर बोला है 20,000 इनकम हुआ है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड है। तो 20,000 पासबुक में कैसे दिख रहा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो यहाँ पर 20,000 दिख रहा होगा, ठीक है, प्लस दिख रहा होगा। तो हम लोगों को भी यहाँ पर क्या कर देना है? सिंपल प्लस कर देना है। क्या लिखेंगे? 20,000 था क्या, एक बार नाम देख लेते हैं। 20,000 ये वाला था, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो मिसमैच ये कंप्लीट कर लिया। अब कैश बुक से पासबुक का देखेंगे। पासबुक में क्या मिसिंग था? बोल रहे कि पासबुक में इनकम 1,05,000 मिसिंग है, तो 1,05,000 पासबुक में क्या दिख रहा होगा? 1,05,000 से पासबुक क्या दिख रहा होगा? मान रहे हैं कि जब मिसिंग है मतलब एंट्री ही नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग दोनों को मैच कर रहे हैं तो 1,05,000 का जो मिसमैच हो रहा है वो नेगेटिव दिख रहा होगा कि पॉजिटिव? मतलब पासबुक 1,05,000 से कम दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा? बोलो। अच्छा, फिर से सुनो मेरा पॉइंट। 1,05,000 का एक इनकम है जो कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, ठीक है, लेकिन हुआ था बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू से, लेकिन बैंक के पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। तो बैंक का पासबुक 1,05,000 से मतलब इंक्रीज दिखेगा कि डिक्रीज, मतलब ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? कम दिखेगा। कम दिखेगा। 1,05,000 से कम दिखेगा, करेक्ट, क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ है तो बैलेंस 1,05,000 से कम दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये 1,05,000 था क्या, एक बार देख लेते हैं। याद तो मुझे भी नहीं, एम मोहन एंड कंपनी से चेक मिला था, तो यहां पर लिख लेते हैं एम मोहन एंड कंपनी चेक
नॉट क्रेडिटेड। अब क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि जो एम मोहन एंड कंपनी है उन्होंने चेक तो दे दिया है, इन्होंने ले जाके चेक डिपॉजिट किया नहीं होगा। अगर चेक डिपॉजिट नहीं करेंगे तो पासबुक में उसका अपडेशन कैसे दिखेगा? दिखेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया 1,05,000। अब फिर से बोल रहे हैं 34,000 का एक अर्निंग था जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है लेकिन पासबुक में नहीं है, तो सिमिलर तरीके से 34,000 से हम लोग का पासबुक क्या दिखेगा? कम दिखेगा। ठीक है, था क्या 34,000? यहां पर देखते हैं 34,000 था हम लोग का। एन नंदी एंड सन से 34,000 का अर्निंग किया गया था। ठीक है, चेक मिला था क्योंकि कैश बुक का बैंक कॉलम है, ये चेक भी क्रेडिटेड नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो एन नंदी एंड कंपनी चेक नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, चेक को हम लोगों ने क्रेडिट नहीं करवाया होगा, इसी वजह से 34,000 का कोई अपडेशन पासबुक में नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर दो एक्सपेंसेस दिख रहा है कि मिसिंग फ्रॉम पासबुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड है 73,000, 73,000 और 78,000। 73,000 का ही पहले देख लेते हैं। के नागपाल एंड कंपनी को चेक पे किया होगा, लेकिन वो पासबुक में अपडेट नहीं है। क्यों नहीं है? ये के नागपाल एंड कंपनी को जो चेक इशू किया गया था, उन्होंने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है तो इनके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ होगा। तो पासबुक में 73,000 कैसे दिख रहा होगा? ये बताओ, पासबुक में 73,000 कैसे दिख रहा होगा? पॉजिटिव हालत में कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, 73,000 का बैलेंस पॉजिटिव होगा। 73,000 का डिडक्ट नहीं होके वो तो प्लस ही दिख रहा है, क्योंकि वो गया ही नहीं है चेक को जो है डिडक्ट, मतलब चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा ना बैंक में ले जाके, तभी तो 3 दिन बाद, 3 बैंकिंग डेज बाद जो है वो बैंक से अमाउंट जो है एक अकाउंट से डिडक्ट होकर दूसरे अकाउंट में आता है। तो यहां पर लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चेक इशू हुआ है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है 78,000 का, क्योंकि वहां पर हम लोग का ऐड दिख रहा है, हम लोग को यहाँ पर भी ऐड करना है। और लास्ट देखो 70, ये 73 था ना शायद, अच्छा दो होगा, एक 78 और 73। ये मैंने 73 वाला किया, मैंने गलती से वहां 78 लिख डाला है, ये 73 कर देते चलो। 73,000। अच्छा, फिर यहाँ पर 78 का देखो, बोल रहा है कि बी बाबू एंड कंपनी को चेक हम लोगों ने इशू किया है, तभी तो कैश बुक में इधर दिख रहा है चेक इशू किया है, बट मतलब पासबुक से वो डेटा मिसिंग है। पासबुक में ऐसा कोई भी डिडक्शन 78 का नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? वो बैंक में चेक को डिपॉजिट, मतलब चेक को जो है डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया, मतलब अभी तक किया नहीं होगा। चेक लेके घर पे बैठे, अभी जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी उनको जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जब अपना पासबुक के साथ कैश बुक को मैच करेंगे तो हमें तो एक डिफरेंस दिखेगा ना 78,000 का। तो पासबुक में 78,000 कैसे दिखेगा? प्लस ही दिखेगा, क्योंकि जब चेक जो है डिपॉजिट किया ही नहीं है, चेक प्रेजेंट किया ही नहीं है बैंक के पास, तो 78,000 का बैलेंस एज इट इज दिख रहा है। जैसे मान लो कि तुम लोगों ने मुझे फीस दिया थ्रू चेक फॉर एग्जाम्पल, अब वो चेक जब तक हम बैंक में ले जाके डिपॉजिट नहीं करेंगे ना, तुम लोग के अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। तुम लोग जाके अकाउंट चेक करोगे, वो अमाउंट पॉजिटिव भी दिख रहा होगा। ठीक, वही वाला चीज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 78,000 दिख रहा है हम लोगों को पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे सेम लैंग्वेज में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब तुम लोग ना इसमें नाम थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख सकते हो, चेक बी बाबू, ये सब नाम जो है दे सकते हो। ठीक है, चेक इशूड टू बी बाबू बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसा लिख सकते हो। अभी हम उतना डिटेल्स जो है नहीं लिख रहे हैं। तो ये हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर तुम लोग को टोटल करना है। कैसे? सिंपल, माइनस कॉलम और प्लस कॉलम जो भी है इसका टोटल कर लो। टोटल करने से देखते हैं कितना आता है। 2,37,000 प्लस 20 प्लस 73 प्लस 78, तो ये हो गया 4,08,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि मुझे एक लाइन और भी लिखना है। 4,08,000, 4,08,000। ठीक है, और ये 25,000 प्लस 1,000, मतलब नेगेटिव है तो क्या हुआ? नेगेटिव वैल्यूज का टोटल कर रहे हैं, 34,000। ये हो गया 1,65,000। ठीक है,
ये टोटल हो गया। अच्छा अब देखो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू कम है, तो नेट करना पड़ेगा। तो नेट कर लेते हैं। नेट करने से कितना आया? 2,43,000। ठीक है, तो नेट करके आया 2,43,000। अब 2,43,000 नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, ये बताओ। यहां पर मत जाओ, ये तो मैंने आगे पीछे लिखा है बोल के दिख रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि प्लस कॉलम है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो नेट करने से आंसर आया 2,43,000। तो ये पॉजिटिव आंसर आया कि नेगेटिव? क्या आना चाहिए? ये मैंने आगे पीछे पॉजिटिव। लिखा है पॉजिटिव, ये मैंने आगे पीछे लिखा है बल्कि कैलकुलेटर में माइनस दिख रहा है। मतलब तुम लोग ये मत सोचो यहाँ माइनस दिख रहा है मैम ने प्लस लिख दिया, ऐसा बात नहीं है। 4,08,000 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है तो आंसर मेरा पॉजिटिव ही आया। कितना आया? 2,43,000। तो ये पॉजिटिव कॉलम के नीचे हम लिख देंगे। ठीक है, 2,43,000। अब ये पॉजिटिव आया और ये कहाँ का बैलेंस आया? अगर हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो पहुंच जाते हैं पासबुक में। तो ये आ गया, ऐसे लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस आया तो इसको क्या बोलेंगे? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बोलेंगे, क्योंकि पासबुक में बैंक में कस्टमर का जो बैलेंस है वो दिखता है, तो बैंक वाला बोलेगा मेरा क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये देखो पॉजिटिव आने पे क्रेडिट बैलेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब चेक करो क्या बैंक में यही वाला हम लोग का बैलेंस दिख रहा था क्वेश्चन में, 2,43,000। चलो बैंक के पासबुक में देखते हैं, 2,43,000, ये देखो 2,43,000 दिखा। ठीक है, तो यही मिसमैच हो रहा था। अब लॉजिक समझो, ये तो मैंने एक ट्रिक बता दिया कि जब भी तुम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रखोगे तो सारे ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पासबुक की तरह सोचना, और अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट रखना पड़ रहा है तो फिर कैश बुक की तरह सोचना। अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा इसका लॉजिक क्या है। देखो सिंपल है, हम लोग को कैश बुक से स्टार्ट करना है तो पासबुक में पहुंचना है। ठीक है, अगर किसी ने जो है इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है किसी का, ठीक है, मतलब जिसका बैंक में अकाउंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, जिसका इंफॉर्मेशन जो है बैंक को ही पता है, ठीक है, तो बैंक में वो क्या दिखेगा? बैंक में वो अमाउंट पॉजिटिव दिखेगा। अगर हमें पासबुक तक पहुंचना है, कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली जो भी पासबुक में हमें पॉजिटिव दिख रहा है वो सब ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, बैंक में 20,000 कलेक्ट हुआ है तो ऐड करो। ठीक है, चेक इशू हुआ है बट जिनको चेक इशू किए वो ले जाके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए, तो बैंक से ये सारे अमाउंट डिडक्ट नहीं होंगे, इसलिए ऐड दिख रहा है। लेकिन इतने सारे अलग अलग तरीके से सोचने से हो जाता है कंफ्यूजन। तो इस चैप्टर को अगर करना है, देखो लॉजिक तो समझ में आ गया ना, क्यों प्लस हुआ। अब ये माइनस क्यों हुआ वो भी बता देते हैं। देखो बैंक से प्रीमियम पे हुआ तो माइनस होगा, ठीक है, बैंक ने चार्जेस काटा माइनस होगा। चेक जो है क्रेडिट नहीं हुआ है, एम मोहन एंड कंपनी ने चेक दिया है, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो फिर जैसे मान लो मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, तुम लोगों ने जो फीस मुझे चेक में दिया था, लेकिन वो बैंक ने अभी तक मेरे अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट नहीं किया, तो मेरा अकाउंट उतने से कम दिख रहा होगा। तो इतने इतने से कम दिख रहा है तो माइनस कर दिया गया है। लॉजिक ये है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ऐसे सोचना है ताकि हम लोग क्वेश्चन को कर पाए, ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इसीलिए सिंपल से तरीका सोचो कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऑल इंपैक्ट जो है वो पासबुक की तरह सोचो, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक हुआ तो सारे इंपैक्ट को कैश बुक की तरह सोचना। ठीक है, यहाँ जैसा जैसा होगा वैसा वैसा लिखते जाना, लैंग्वेज जो है ठीक ठीक तुम लोग को यूज करना है और बस क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर एंड में आके प्लस माइनस चेक करना है, पॉजिटिव बैलेंस आया तो पॉजिटिव कॉलम के नीचे लिखो, नेगेटिव आया तो नेगेटिव के नीचे लिखो, और उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट तुम लोग को लिखना है कि बैलेंस किसका आया, पासबुक का या कैश बुक का, उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि इतना ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन स्टोरी जैसा ही था। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है, कि क्या क्या सॉल्यूशंस होगा, मतलब प्लस होगा माइनस होगा। तो इलास्ट्रेशन 2 से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड। ये भी देखो मैंने बोला ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही मेन यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। तो बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है, कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ये दिख रहा है। अब कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शन बताए, बोल रहे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक 1,36,000, जिनको चेक इन्होंने इशू किया था, ठीक है, उन्होंने अभी तक बैंक में ले जाके इस चेक को प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000, चेक डिपॉजिट कर दिया है, किसने? इन्होंने, जिंदाल ऑफसेट ने चेक डिपॉजिट कर दिया है, बट बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि चेक डिपॉजिट करने से तुरंत पैसा नहीं आ जाता, उसमें एक टाइम लगता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 डेज लगता है। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, बैंक ने चार्जेस काटे हैं 300। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन बताया।
अच्छा आगे देखते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250, द बैलेंस एज पर पासबुक 2,86,950। अब देखो पासबुक बोल रहा है 2,86,950, जबकि कैश बुक बोल रहा है 2,40,000, तो हो गया मिसमैच। जब भी मिसमैच होगा करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन के तरह दोनों बैलेंस अवेलेबल है, एज पर कैश बुक एज पर पासबुक, तो हम लोग किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने कैश बुक के हिसाब से करवाया, फिर से एक बार कैश बुक के हिसाब से करवाते हैं तो मुझे लगता है कि तुम लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 2, तुम लोग चाहो तो इसको घर पे पासबुक के बेसिस पे भी करके देख सकते हो। अब देखो हम ना ये पूरा इतना नहीं लिख रहे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि तुम लोगों को जितने सारे क्वेश्चन है हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम कंसेप्ट में है। तो जितने सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए हम थोड़ा सा जो है शॉर्टकट यूज करेंगे लिखने के टाइम पे, तुम लोग बाद में लिख लेना। अगर किसी को लगता है कि पूरा लिखने से ठीक रहेगा, हाँ पूरा लिखने से ऑब्वियसली ठीक रहेगा, लेकिन तुम लोग बाद में लिख लेना, हम ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डॉट डॉट कर दिया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो फिर एग्जाम टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें भी लिख देते हो, ऐसा मत करो, ठीक है। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं एक ही बात को, मतलब लगेगा कि ये बात का क्या मतलब है रोज रोज, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं अभी लिख लो लेकिन बाद में इसको पूरा लिख लेना। पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। अच्छा यहाँ पर हम लोग अगर कैश बुक अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे समझ में आएगा, तो इसीलिए देखो मैंने लिखवाया है, जब भी बोलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों का प्लस बैलेंस। देखो बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि प्लस बैलेंस, तो इसीलिए ना मैंने ये नाम लिखवाया है, और कोई रीजन नहीं है, अलग अलग टाइप का नाम यूज होता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब जो है पॉजिटिव बैलेंस बता रहा है, ठीक है। तो सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, हम लोग अपना डेबिट ही लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000, क्योंकि प्लस है तो यहां पर लिखेंगे। कैसे पता चलेगा प्लस, मैंने लिखवाया है, उस बात पे ध्यान दो कि बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैश बैलेंस, कैश बुक में कैश बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा रफ वर्क यहाँ पर कर लेना है। तो रफ वर्क हम कहाँ पर करें, यहाँ पर कर ले ये, अच्छा यहाँ पर करेंगे तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ पर मैंने लिख लिया पासबुक, क्योंकि हम लोग को सारी चीजों को पासबुक की तरह समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन बताने का कोशिश करो, ठीक है। बोल रहे हैं कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू 1,36,000, चेक इशू कर दिया है, मतलब किसी ने कोई काम किया था, उनको पेमेंट करना था, पेमेंट चेक में कर दिया, बट जिनको चेक दिया उन्होंने वो चेक अभी भी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, कितने का है 1,36,000। मेरा क्वेश्चन ये है कि पासबुक 1,36,000 से क्या दिखेगा, ठीक है, 1,36,000 का तो इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाए कि नेगेटिव दिखाए, यही पूछना है, बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव, सही बात है पॉजिटिव, क्योंकि जब मैंने बैंक में मैंने जिसको चेक दिया वो चेक लेके घर पे बैठा है, तभी तो उसने चेक प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, तो मेरा अकाउंट से पैसा तो डिडक्ट हुआ नहीं, तो 1,36,000 मेरा पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एड बोल के, चेक issued but not presented, not presented, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा और भी अच्छा लैंग्वेज चाहो तो ऐड कर सकते हो। 1,36,000। अच्छा नेक्स्ट बताओ, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक डिपॉजिट कब करेंगे, जब हम लोगों को कोई चेक देगा, हम लोग यानी हम लोग किसके बुक्स में बना रहे, जिंदाल ऑफसेट, जिंदाल ऑफसेट को चेक मिला था तभी वो ले जाके डिपॉजिट किया होगा बैंक में, बट नॉट येट क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब है जो प्रोसेस होता है ना कि एक के अकाउंट से डिडक्ट होकर दूसरे के अकाउंट में जाएगा, बट नॉट येट क्लियर्ड, अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब इनका जो अकाउंट है ना उसमें ये 90,000 नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ठीक है मैंने बता ही दिया, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ कि पासबुक में 90,000 का क्या इफेक्ट आएगा। बोलो पासबुक में 90,000 का क्या इफेक्ट आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों दिखेगा, देखो एक बार फिर से सोचो, पॉजिटिव হবে না, আরেকবার ভাবো 90,000 চেকটা নিয়ে গিয়ে ডিপোজিট করেছে, কিন্তু
চেকটা ক্লিয়ারই হয়নি, তার মানে জিন্দাল অফসেট লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে ওই টাকাটা যায়নি, তাহলে পাসবুকটা কি দেখাবে? পজিটিভ তখন হতো না যদি টাকাটা ঢুকে যেত ওর অ্যাকাউন্টে, টাকাটা ওর অ্যাকাউন্টে যায়নি। হ্যাঁ বলো। माइनस होगा। माइनस होगा, देखो माइनस होगा क्योंकि चेक उन्होंने डिपॉजिट किया है, ये बात सही है, लेकिन ये भी तो बोल रहा है ना कि अभी तक पैसा जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं। नॉट क्लियर का मतलब तो वही हुआ ना, चेक क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो 90,000 उनके अकाउंट में नहीं दिख रहा है। वो अगर इस कंडीशन में जाके पासबुक को अपडेट करवाएंगे 90,000 का कोई बैलेंस नहीं दिखेगा, तो 90,000 दिखेगा नहीं, फिर भी हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं? अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, बात ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, कैश बुक के साथ बैलेंस को ऐड पर करना है ना। तो हम लोग का कैश बुक के साथ अगर ध्यान देके देखे तो 90,000 हमारा पासबुक में कम दिख रहा होगा, इसी वजह से हम लोग माइनस करके दिखा रहे हैं। तो ये मत सोचो कि जब पैसा आया ही नहीं तो माइनस क्यों कर रहे हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग का पासबुक जो है कंपेयर टू कैश बुक 90,000 कम दिख रहा होगा, ठीक है, इसी वजह से माइनस हो रहा है। तो यहां पर हम लोग लेस में लिखेंगे, लेस में लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना लिखे, 90,000 माइनस, हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने चार्ज काटा है 300, तो बैंक ने अगर 300 चार्ज काटा है तो पासबुक क्या दिखेगा 300 से? नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि बैंक ने अगर चार्ज काट लिया है तो 300 नेगेटिव ही दिखेगा ना, पासबुक से पैसा कम। पासबुक क्योंकि बैंक के पास तो पासबुक है, वो जब भी चार्ज काटेगा उसका अपडेशन पासबुक में आ ही जाएगा, ठीक है। 300 से नेगेटिव दिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव में 300, यहाँ लिख दिया बैंक चार्जेस। अच्छा, और ये फिफ्थ नंबर लास्ट ट्रांजैक्शन, नहीं सिक्स्थ, दो है, अच्छा नहीं लास्ट ही। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1250, बोल रहा है बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट का मतलब इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करके रखते हैं ना, तो बैंक इंटरेस्ट देता है, सेविंग्स में देता है, एफडी में देता है, जो भी हो। तो इंटरेस्ट मिला है 1250 का, तो पासबुक 1250 से क्या दिख रहा होगा? बोलो, ज्यादा दिख रहा होगा, हाँ, तो प्लस, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो। हाँ बोलो, बोलो प्लस दिखेगा ना, सबको समझ में आ रहा है? प्लस क्यों दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो पासबुक का बैलेंस 1250 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऐड करते हैं, ऐड में लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, 1250। अब हम लोग इसको कर लेंगे ऐड, तो ये 90,300 नेगेटिव साइड में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 2,40,000, कितना होगा 2,40,000, 1,36,000 और 1,250, 3,77,250। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेट करने से पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो कितना आया 2,86,950, 2,86,950। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कैश बुक, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट आएगा पासबुक, ठीक है। ये क्या आ गया बैलेंस, तो बैलेंस लिखेंगे, कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पासबुक के बैलेंस को क्या बोला जाता है, क्रेडिट। देखो हम जैसे लिख रहे हैं, तुम लोग भी अगर वैसे करके ही समझने का कोशिश करोगे मेरे साथ साथ, तो चैप्टर आसान हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये बैलेंस आया, तो लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग था, तो पासबुक आया। अब कौन सा बैलेंस आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। अब चेक करो, यहाँ ना दिया हुआ था 2,86,950 आ गया, ठीक है। तो बस इतना ध्यान दो कि तुम लोग को करना क्या है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रखोगे तो सारे इंपैक्ट को पासबुक की तरह सोचना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है,
बोल रहे हैं ऑन 31 मार्च 2019 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल का नाम दे दिया नम्रता, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल दे या कोई ऑर्गेनाइजेशन दे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। showed a balance of 1,50,000 to her credit while balance as per cash book was 1,12,050, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस इतना दिख रहा है जबकि पासबुक का बैलेंस इतना दिख रहा है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट बैलेंस, दोनों ही पॉजिटिव दिख रहा है, बट एक 1,12,050 और एक 1,50,000 ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स। अब उन्होंने दोनों को चेक किया, जैसे हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 में हम लोगों ने खुद ने चेक किया, यहाँ पर उन्होंने खुद चेक करके ये बता दिया क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखो यहाँ पर चेक करके फाइंड आउट किया ना, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा, क्वेश्चन वही रहेगा। हम लोग को यहाँ पर बोल दिया है कि उनको क्या क्या मिसमैच मिला, तो उन्होंने देखा सी हैज इशूड चेक अमाउंटिंग 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। 80,000 का चेक उन्होंने किसी को इशू किया था, मतलब टोटल 80,000 का चेक इशू किया था। एक जन को किया था, 2 जन को किया था, 4 जन को किया था, वो हमें नहीं बता रहा है। आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 32,000 का चेक जो है वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो चुका है, मतलब उतना अमाउंट का डिडक्शन उनके बैंक अकाउंट से हो चुका होगा। बाकी अमाउंट का जो चेक है उसका अभी तक प्रेजेंटमेंट नहीं किया है बैंक में जिनके पास वो चेक है, ठीक है। तो मिसमैच का अमाउंट क्या होना चाहिए? क्या 80,000 मिसमैच अमाउंट होगा या 32,000 मिसमैच का रीजन होगा या फिर कुछ और अमाउंट होगा? पहले ये बताओ, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हम फिर से बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है, हम लोग को बीआरएस प्रिपेयर करना है नम्रता का, जिनका कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस मिसमैच है बट दोनों ही पॉजिटिव बैलेंस है। इन्होंने बोला, सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इन्होंने चेक इशू किया था टोटल 80,000 का, जिसमें से 32,000 का चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, मतलब प्रेजेंटेड फॉर वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब जिनको चेक इशू किया था 32,000 का, उन्होंने बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिया और नम्रता के अकाउंट से 32,000 डिडक्ट होकर उनके अकाउंट में चला गया। तो इसका मतलब जब उन्होंने किसी को चेक इशू किया होगा उनके कैश बुक में एंट्री किया होगा, क्योंकि जिनको इशू किया है उन्होंने बैंक में भी उसको प्रेजेंट कर दिया, तो उनके पासबुक से भी उतना ही अमाउंट डिडक्ट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने जब कैश बुक में एंट्री किया है चेक इशू का, तो उन्होंने कितना, किसी भी रीजन से, जैसे एक्सपेंसेस के वजह से ही कोई चेक इशू करता है, तो बाई एक्सपेंस बोल के उन्होंने 80,000 का रिकॉर्ड किया होगा। कहां पर? कैश बुक के बैंक कॉलम में, ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में। लेकिन जो उनका पासबुक है वहां से कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है? वहां से सिर्फ 32,000 का डिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि बाकी का और कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दिया नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मिसमैच अमाउंट क्या लिखेंगे जब हम लोग इसका जो है इम्पैक्ट दिखाएंगे, तो हम लोग को 80,000 अमाउंट लिखना है, 32 दोनों ही लिखना है, या फिर कुछ और? कितना अमाउंट लिखना चाहिए? कितना अमाउंट मिसमैच का रीजन होगा? मैम 48,000। 48,000, 48,000 करेक्ट बोल रहे हो, 48,000। 80,000 में से अगर 32,000 का चेक, यहाँ भी 80,000 एक्सपेंस दिख रहा है, 32,000 डिडक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब बचता है 48,000, और 48,000 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है, ठीक है। सुनो, 48,000 का चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, देखो only 32,000 were presented for payment, ठीक है। तो 48,000 not presented for payment till now, ठीक है। तो ये 42,000 का मिसमैच दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो एक्सपेंस दिख रहा है 80, यहाँ डिडक्ट हो रखा है 32, तो 42,000 से क्या हो जाएगा? 42,000 से पासबुक ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ये हम जस्ट बोल रहे हैं, 42,000 से 48,000 से ज्यादा दिखेगा। यहाँ 80,000 का एक्सपेंस दिखेगा चेक पेमेंट करके, यहाँ पर वो सिर्फ 32,000 से डिडक्ट दिखेगा, पासबुक 48,000 से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिखेगा अगर हम लोग पासबुक की तरह सोचते हैं, ठीक है। अभी हम कैसे सोचेंगे वो तो अभी मैंने कुछ बोला नहीं है, जस्ट मैंने इस पॉइंट को एक बार तुम लोग को समझाने का कोशिश किया, ठीक है। फिर बोल रहा है सी रिसीव्ड ए चेक 5,000 व्हिच सी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। अब इनको एक चेक मिला था, इन्होंने अपने कैश बुक जो है ना उसमें रिकॉर्ड कर दिया, चेक मिला, ठीक है, जिस भी रीजन से मिला है, कोई इनकम होगा इसी वजह से चेक मिल गया, इन्होंने कैश बुक में लिख डाला, बट ये चेक बैंक में उन्होंने नहीं डिपॉजिट किया, घर पे ही रख रखा है, तो पासबुक तो नहीं बढ़ेगा,
ठीक है, बैंक में ले जाके डिपॉजिट करेंगे तभी ना बैंक वाला वो अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेगा तो पासबुक में दिखेगा। अब ये इश्यूज हुआ है सेकंड वाले पॉइंट में। थर्ड में बोल रहा है चेक 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। अब एक चेक उन्होंने 22,000 का डिपॉजिट किया था बट उसका अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ, मतलब उनके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book yet। बोल रहा है मिस्टर गुप्ता जो है उनसे 15,700 शायद मिलने वाला था, तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में पैसा नहीं देके, कैश नहीं देके, डायरेक्ट ले जाके उनके अकाउंट में, होता है ना अकाउंट में हम लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, हमेशा चेक से ही डिपॉजिट होता है ऐसा बात नहीं है, उनके अकाउंट में ले जाके अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया, उनको बता दिया, लेकिन उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ये एक इश्यूज है। फिर दूसरा बोल रहा है बैंक क्रेडिट किया है इंटरेस्ट 1500 और 250 बैंक चार्जेस काटा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक में ये अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगा और पासबुक में ये अमाउंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ पासबुक में इंपैक्ट दिखेगा क्योंकि बैंक अपने हिसाब से चार्ज काट रहा है, कुछ कभी इनकम क्रेडिट कर रहा है, ये हमें कब पता चलेगा, हम लोग अपने अकाउंट अपने कैश बुक में इसे रिकॉर्ड कब करेंगे, जब हम लोग पासबुक को अपडेट करवाएंगे और हमें दिखेगा अच्छा इस बार ना बैंक ने मुझे 1500 का इंटरेस्ट दिया है, या फिर ये देखो ना बैंक ने मुझसे 250 का चार्जेस काट लिए, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम लोग पासबुक को अपडेट करवाएंगे, उसके पहले तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं बैंक ने क्रेडिट किया है और बैंक ने डेबिट किया है इंटरेस्ट, और ये इसका मतलब ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तभी तो ये मिसमैच में इन्होंने ढूंढ निकाला है कि ये बैंक में क्रेडिट हुआ इतना, ये बैंक में डेबिट हुआ, लेकिन इसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तभी ये मिसमैच का रीजन है, वही दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन को कैसे करना है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन हम लोग के पास कैश बुक पासबुक दोनों है, हम लोग किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इलास्ट्रेशन 3 यहां पर लिखते हैं BRS एज ऑन डॉट डॉट, नहीं यहाँ डेट था शायद 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। हाँ ये देखो स्टार्टिंग में ही डेट था, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ही कर लेते, वर्किंग नोट हो जाएगा, यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते। ठीक है, अच्छा अभी देखो हम लोगों ने दो दो क्वेश्चन ना स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक कर लिया, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक करते हैं, देखते हैं उसमें तुम लोग क्या बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि हमें दोनों बैलेंस ना दे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पासबुक। अच्छा अगर पासबुक करते हैं तो 1,50,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, दोनों तरीके से हमें प्रैक्टिस होना चाहिए। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिख लेते हैं 1,50,000, प्लस कॉलम में लिख लेंगे 1,50,000। अब हम तुम लोग को एक एक पॉइंट पूछते हैं, अब हमारा सोच कैसा होगा, सोच हमें करना है कैश बुक की तरह। ठीक है, अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हमें कैश बुक की तरह सोचना पड़ेगा। तो 80,000 का हम लोगों ने क्या किया है, चेक इशू किया है, किसने, नम्रता ने 80,000 का चेक इशू किया है, जिसमें से 32,000 का चेक जो है डिपॉजिट हो गया है बैंक में, क्लियर भी हो गया है, डिपॉजिट नहीं सॉरी, ये जिनको दिया है उन्होंने 32,000 का चेक, इसको बोलेंगे इन कैश करवाना, डिपॉजिट नहीं, इसको बोलते हैं इन कैश करवाना, जिनको चेक इशू कर दिया उन्होंने ये इन कैश करवा लिया, तो इन कैश नहीं हुआ है कितना 48,000, ये मिसमैच का रीजन होगा। अब 48,000 कैश बुक में क्या दिख रहा होगा ये बताओ मुझे, कैश बुक मतलब जहां पर एंट्री जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के एंट्री करते हैं या फिर अपना जो रफ मेंटेन कर रहे हैं उसी को मान लो। ठीक है, जो हम लोग अपना कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक में 48,000 क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाया था, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया है तो कैश बुक कैसे दिख रहा होगा, कैश बुक का बैंक कॉलम बाई एक्सपेंस बोल के 80,000 दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसमें से 32,000 का तो हमें मैचिंग मिल गया। तो ये देखो अगर हम यहाँ पर चेक को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, एक 32,000 और एक कर लेते हैं 48,000, तो 48,000 से मेरा कैश बुक क्या दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैंने टोटल 80,000 का जो है चेक इशू किया तो मैंने तो कैश बुक में उसे एक्सपेंस दिखाया होगा। ठीक है, अब क्योंकि
कुछ लोगों ने 32,000 का इन कैश हो चुका है, 48,000 का नहीं हुआ है, तो मिसमैच का रीजन है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक की है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैश बुक में 48,000 कैसे दिख रहा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? इससे भी तो देख के बता सकते हैं हम लोग। ये तो कैश बुक की है। और एक बार बोलो, नेगेटिव, नेगेटिव सही, नेगेटिव होगा। 48,000 तो देखो, हम लोगों ने 80,000 एक्सपेंस दिखाया है, जिसमें 32,000 का एक्सपेंस बैलेंस हो रहा है, उसका कोई इश्यूज नहीं है। 48,000 यहाँ एक्सपेंस दिख रहा है, वहां नहीं दिख रहा है पासबुक में, तो 48,000 तो मेरा नेगेटिव ही दिखेगा ना, पॉजिटिव क्यों दिखेगा? 48,000 तो मेरा एक्सपेंस है, तो 48,000 मेरा नेगेटिव दिख रहा है कैश बुक में, क्योंकि मैंने तो उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसे लेस में दिखेंगे। ठीक है, ये देखो ऐड, यहाँ पर लेस, यहां लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट, प्रेजेंटेड येट, 48,000 नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, 48,000। अच्छा ठीक है, गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट बताने का कोशिश करो। बोल रहा है कि उनको एक चेक मिला था 5,000 का, जो कि उन्होंने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, बट भूल गई है उसको बैंक में डिपॉजिट करने। तो चेक मिल गया है उनको, उसको उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, बट बैंक में डिपॉजिट करना भूल गई है। तो हम लोग तो कैश बुक की तरह सोच रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि 5,000 से उनका कैश बुक क्या दिख रहा होगा? क्लियरली बता दिया है, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, बस बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, अभी भी उन्होंने भूल गई है, चेक को रख दिया है घर पे। बोलो। पॉजिटिव। चेक मिल गया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, कर भी दिया है, क्वेश्चन भी बोल रहा है कि हाँ भाई चेक डिपॉजिट हो, सॉरी चेक जो है उसका रिकॉर्ड हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड 5,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। A check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. डिपोजिट कर दिया है, बैंक में डिपोजिट कर दिया है, लेकिन अभी भी प्रोसेसिंग बाकी है, अकाउंट में पैसा नहीं गया है, लेकिन हमें इंपैक्ट देखना है कैश बुक का। ठीक है, हमें इंपैक्ट देखना है कैश बुक का। एक 22,000 का चेक बैंक में डिपोजिट कर दिया गया है, लेकिन अमाउंट अभी भी बैंक में अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब शो नहीं कर रहा है। तो कैश बुक में 22,000 कैसा दिख रहा होगा? ये तो प्रॉब्लम पासबुक का है कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो चेक अगर कोई ले जाके डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो वो जरूर जब चेक लिया होगा तो अपना एंट्री किया होगा कैश बुक में। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा बात है, अगर हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जैसे ही चेक मिला है तो उसका एंट्री तो हम लोग कर देंगे अपने कैश बुक में। आप बैंक में ले जाके डिपॉजिट भी कर दिए, बट अभी तक जो है अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैश बुक में 22,000 कैसे दिख रहा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 22,000 तो रिकॉर्ड हो चुका होगा ना, क्योंकि जैसे ही चेक मिला तो रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा। तो चेक रिसिप्ट एंड डिपोजिटेड, डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अभी तक क्लियरिंग नहीं हुआ है। 22,000 यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है मिस्टर गुप्ता डिपोजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700, 15,700 का अमाउंट डायरेक्टली मिस्टर गुप्ता ने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। किसका? नम्रता का। ठीक है, नम्रता ना क्या नाम था, हाँ नम्रता, इनके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, बट और उनको बता भी दिया है, बट उन्होंने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट, तो 15,700 से कैश बुक क्या दिख रहा होगा, ये बताओ। 15,700 से कैश बुक क्या दिख रहा होगा? नेगेटिव। जब रिकॉर्ड किया ही नहीं है तो 15,700 से बैलेंस लो दिखेगा ना, है ना? 15,700 से बैलेंस लो दिखेगा। तो यहां पर लिखेंगे मिस्टर गुप्ता डिपोजिटेड
directly in bank but not recorded in cash book, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 15,700। तो ये नेगेटिव कॉलम में लिखेंगे 15,700। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500। बैंक ने 1500 इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, बैंक ने 1500 इंटरेस्ट जो है यहाँ पर क्या किया है, 1500 इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया है। तो मुझे एक चीज ये बताओ कि कैश बुक में क्या दिख रहा होगा। कैश बुक में ये एंट्री जरूर नहीं हुआ होगा। ये पॉइंट हम क्वेश्चन समझाने के वक्त भी बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये मिसमैच का रीजन इन्होंने खुद फाइंड आउट किया है। तो 1500 क्या हुआ होगा, कैश बुक में कैसे दिख रहा होगा? 1500 से कैश बुक ऐड या लेस दिख रहा होगा? सोचो ना, ये इनकम है। सीधा सीधा बैंक ने 1500 तुम लोगों के अकाउंट में इंटरेस्ट दे दिया, बट तुम लोग को नहीं पता था, इसीलिए तो मिसमैच हुआ ना। क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था तभी तो मिसमैच हुआ। तो कैश बुक में ये कैसे दिख रहा होगा, यही तो क्वेश्चन है। नेगेटिव। जब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो नेगेटिव ही ना दिखेगा। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1500। और जस्ट इसका ऑपोजिट, बैंक ने 250 बैंक चार्जेस काट लिया है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, तभी तो मिसमैच में ये आया। मतलब ये कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं है। तो कैश बुक 250 से क्या दिख रहा होगा? कैश बुक का बैंक कॉलम 250 से क्या दिख रहा होगा? बैंक ने चार्ज काटा, इनको पता ही नहीं, इन्होंने रिकॉर्ड किया नहीं, तभी तो मिसमैच में निकल के आया कि ये एक रीजन है। तो 250 से कैश बुक क्या दिख रहा होगा? ज्यादा दिख रहा होगा। ज्यादा दिख रहा होगा। ये बैलेंस कैश बुक में डिडक्ट हुआ ही नहीं होगा, तो प्लस दिख रहा होगा। तो यहां पर लिखेंगे बैंक चार्जेस not recorded in cash book 250। हो गया। अब इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1,50,000 प्लस 27,000, ये दोनों मिला के प्लस 250, 1,77,250, 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500, 65,200। तो नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। 1,12,050। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, इसलिए मैंने पॉजिटिव कॉलम के नीचे लिखा है। ठीक है, पॉजिटिव आया है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव कॉलम के नीचे लिखा है। क्या लिखेंगे इसको? इसको पहले लिख लेते बैलेंस एज पर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक था इस बार, तो ये एंडिंग पॉइंट हो गया कैश बुक। अब ये पॉजिटिव आया तो इसे लिखना चाहिए डेबिट। डेबिट बैलेंस एज पर क्या हो गया? डेबिट लिख लो, फेवरेबल लिख लो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चेक करते हैं दिया हुआ था, सही हुआ है कि नहीं। 1,12,050। ऐसे क्वेश्चन में हमें मैच करने का मौका मिल जाता है जहां दोनों पॉइंट रहता है। ठीक है, जहां नहीं रहेगा वहां मैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इलास्ट्रेशन 4। इलास्ट्रेशन 4 में देखो क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन बैंक पासबुक ऑफ ए ए ए बोल के कोई है, उनके अकाउंट में बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019 का।
नेटवर्क इश्यू सर, एडमिट हो ही नहीं रहा है। नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि क्या करना है, बैलेंस निकालना है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द बैलेंस। बैलेंस हमें कैसे निकालना है? जैसे बैंक पासबुक में अपियर कर रहा है, मतलब हम लोग का एंडिंग पॉइंट होना चाहिए पासबुक, क्योंकि एसर्टेन करना है बैलेंस दैट वुड अपियर इन द बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक में बैलेंस कितना दिख रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, यहां से करें वहां से करें। यहाँ हमें कैश बुक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड आउट पासबुक की तरह करना है, कैश बुक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैश बुक का बैलेंस जरूर दिया हुआ होगा, ये देखो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो चीज तो समझ में आ गया क्या होगा। हम लोग अब एक काम करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं और एक एक पॉइंट के साथ इसे पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इलास्ट्रेशन 4 में यहाँ पर लिखेंगे BRS एज ऑन 31 December 2019। BRS एज ऑन 31 December 2019। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे? अब देखो ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव। ठीक है, अभी अभी मैंने लिखवाया था तुम लोग को। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव। कहाँ गया, ये रहा। ओवरड्राफ्ट जो है वो नेगेटिव को बताता है, चाहे कैश बुक के लिए बोले चाहे पासबुक के लिए बोले। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ओवरड्राफ्ट आज सभी का नेटवर्क इश्यूज है क्या? एडमिट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक अमाउंट ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव है 6340। ठीक है, नेगेटिव साइड में लिख दिया। अब क्योंकि हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम लोग को सोच कैसा रखना है, पासबुक में क्या होगा इसके हिसाब से। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे लिखे, क्या पता जगह ना हो, यहाँ पर लिखते हैं पासबुक। ठीक है, यही वाला शायद हम लोग लास्ट कर पाएंगे, तो तुम लोग बताओ कि क्या आंसर्स होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर ओवरड्राफ्ट हो जाता है बैलेंस तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, मतलब कैसे? ओवरड्राफ्ट मतलब एक नेगेटिव बैलेंस होता है। अगर हम लोग बैंक से पैसा विथड्रॉल कर रहे हैं और हमारे बैंक में मान लो है 1 लाख, लेकिन हम लोग 1,20,000 विथड्रॉल कर लिया। अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल होता है अगर हम लोग बैंक के अच्छे कस्टमर होते हैं। ये नॉर्मली बिजनेसमैन को ये फैसिलिटीज मिलता है, इंडिविजुअल पर्सन जो अकाउंट ओपन करते हैं उनको नहीं मिलता है। बिजनेसमैन बैंक में बहुत सारा ट्रांजेक्शन करते रहता है। ठीक है, तो बैंक का अच्छा कस्टमर होता है। अगर उन्हें इंस्टेंट 20,000 का जरूरत है, क्योंकि उनके पास है 1 लाख, वो ड्रॉ करना चाहते हैं 1,20,000, तो बैंक इंस्टेंट 20,000 प्रोवाइड कर देता है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और कभी कभी इस पे चार्ज भी ले लेता है, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया ना, एडवांस कर दिया, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, देखो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 December 2019। 6 मंथ से ओवरड्राफ्ट था, उस पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ और वो इंटरेस्ट का अमाउंट 31 December 2019 को है 160, इज एंटर्ड इन द पासबुक। और ये पासबुक में एंट्री हुआ है 160। इंटरेस्ट जो चार्ज लिया गया है वो पासबुक में एंट्री हुआ है। तो क्योंकि हम लोग पासबुक की तरह सोच रहे हैं, तो पासबुक 160 से क्या होना चाहिए? बोलो, पासबुक 160 से क्या होना चाहिए, बताओ।
अरे बोलो, लास्ट क्वेश्चन है तो। पॉजिटिव क्यों होगा? 160 इंटरेस्ट चार्ज है ना, तो नेगेटिव होगा ना। हमें देखना भी तो है इनकम है कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो 160 से नेगेटिव दिख रहा होगा। अगर बैंक ने चार्ज काटा है तो पासबुक 160 से नेगेटिव दिखेगा, तो नेगेटिव लिखो। एड लेस इंटरेस्ट ऑन बैंक, बीओडी लिख दे। बैंक ओवरड्राफ्ट को बीओडी लिख दिया मैंने, ठीक है। तुम लोग पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लेना। 160। अच्छा, इसके बाद बैंक चार्जेस 400। फिर से सुनो, क्या है? बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। सिर्फ पासबुक में ही 400 जो है उसका एंट्री हुआ है। बैंक ने चार्ज काटा है तो बैंक तो पासबुक में एंट्री करेगा ही, लेकिन ये ओनली से ये पता चलता है कि कैश बुक में नहीं हुआ होगा, लेकिन हम लोग तो पासबुक की तरह ही सोच रहे हैं। तो 400 क्या करना पड़ेगा? बोलो। 400 पासबुक में क्या दिख रहा होगा? बता ही दिया है लैंग्वेज में क्या दिख रहा होगा, बोलो ठीक से बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? 400 पासबुक ने डिडक्ट किया ना। चार्ज मतलब क्या? बैंक ने 400 चार्ज किया है तो पासबुक से 400 माइनस नहीं दिखेगा। बैंक चार्ज काटेगा तो उसका डिटेल्स कहां रखेगा? पासबुक में रखेगा ना। तो यहां पर लिखेंगे बैंक चार्जेस। जैसे हम लोग जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक में, वैसे बैंक कहां पर करेगा? पासबुक में करेगा। और उसके पास ओरिजिनल पासबुक होता है जिसमें वो लिखते रहता है, और हम लोग जाके जब अपडेट करवाते हैं उसके साथ उसको मतलब वो डिटेल्स को क्या करता है ना, प्रिंट करके अपडेट करके दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ही जब बैंक में जाते हैं अपडेट करवाने तभी अपडेट होता है, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल वाला रहता है। मैंने वही बोला ना, वो हमेशा उनके लेजर में हमारा अकाउंट अपडेट होते जाता है। हम लोग जब जाएंगे हमारा बुक्स पे अपडेट कर देगा। अच्छा, अब देखो यहां पर बोल रहे हैं चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंटेड टू 11,68,000। चेक इशू का मतलब है किसी को हम लोगों ने चेक दिया, ठीक है। इशू का मतलब होता है चेक देना। मिस्टर ए जो है जिनका हम लोग बना रहे हैं बीआरएस, उन्होंने किसी को चेक दिया था 11,68,000 का। वो चेक जो है अभी तक इन कैश नहीं हुआ है। नॉट कैश का मतलब इन कैश नहीं हुआ है 31 दिसंबर तक। और हम लोग 31 दिसंबर का ही अकाउंट बना रहे हैं, बीआरएस बना रहे हैं। तो पासबुक 11,68,000 से क्या दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा? किसी को 11,68,000 का चेक दिया, वो चेक को इनकैश करवाने गए ही नहीं बैंक में आज आज के डेट पे, मतलब जिस दिन हम लोग बना रहे हैं। तो 11,68,000 से हम लोग का जो पासबुक है, मतलब बैंक में जो हम लोग का अकाउंट है, उसमें ये अमाउंट क्या दिख रहा होगा? 11,68,000 से अगर वो दे देते टाइम पे तो माइनस हो जाता। नहीं दिए हैं तो क्या दिख रहा होगा? डिपॉजिट नहीं किए है ना, इनकैश नहीं करवाए, तो क्या दिख रहा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव दिख रहा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे। चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट इनकैश्ड भी लिख सकते हो। 11,68,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो। यहाँ पर चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। अब चेक पे बैंक पे कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ने इनको चेक दिया होगा तो इन्होंने ले जाके बैंक में दे दिया, ठीक है। लेकिन 31 दिसंबर के पहले वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हुआ है बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर। आज 31 दिसंबर है जिस दिन हम लोग बना रहे बीआरएस, ठीक है। अब चेक हम लोगों ने जो डिपोजिट किया था वो इस डेट पे क्लियर नहीं हुआ है, बट आगे जाके हो जाएगा, लेकिन इस डेट पे क्लियर नहीं हुआ है। तो इस डेट पे पासबुक क्या दिख रहा होगा? 22,17,000 से क्या दिख रहा होगा? 22,17,000 से क्या दिख रहा होगा? कम दिख रहा होगा। हाँ, कम दिख रहा होगा, सही, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ है? डिपॉजिट करने वाला बात था। अगर डिपॉजिट हो जाता है मतलब अपडेट हो जाता है, डिपॉजिट किए क्लियर नहीं हुआ, अगर क्लियर होता तो ये अमाउंट दिख जाता ना बैंक अकाउंट में। नहीं दिखेगा क्योंकि डिपॉजिट तो किए हैं बट क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बैंक में चला गया है बट अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। चेक डिपॉजिट मतलब टाइमिंग गैप, ठीक है, बट नॉट क्लियर्ड। 22,17,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। कुछ इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा, किसने? मिस्टर ए ने। उससे उनको इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट का पैसा कहां पर आ गया? बैंक अकाउंट में आ गया। तो बैंक ने वो कलेक्ट कर लिया एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, और पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, हाँ इस कस्टमर का 12 लाख का इंटरेस्ट आया है। तो पासबुक हमारा 12 लाख से क्या दिख रहा होगा? यही तो क्वेश्चन है।
पासबुक हमारा 12 लाख से क्या दिख रहा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इंटरेस्ट आया तो 12 लाख से पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है, 12 लाख से पॉजिटिव दिखेगा, समझो। पासबुक में 12 लाख का हम लोग के पास इंटरेस्ट आया, अर्न हुआ है, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है, तो एंट्री क्या होता है? एंट्री होता है इंटरेस्ट टू, क्या हो जाएगा, सॉरी, कैश टू इंटरेस्ट, सॉरी, यहां पर हो जाएगा। अब चेक में मिल रहा है तभी तो बैंक में, मतलब बैंक में सीधा जाके डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो है ये तो हम लोग अपने कैश बुक में तब एंट्री करेंगे ना जब हमें पता चलेगा, लेकिन अभी पता किसको चल रहा है? बैंक वाले को। क्यों? क्योंकि बैंक के थ्रू से आया, तो बैंक वाले ने पासबुक में वो लिख दिया, भाई इतना अमाउंट इनका आ गया है, तो पॉजिटिव यहां पर ऐड करना पड़ेगा 12 लाख, तो यहां पर ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, टोटल कर लेते हैं। हो ही गया है, हम टोटल कर लेते, देखो 12 लाख और 11,68,000 कितना हो जाएगा? 23, 2 और ये 3, 23,68,000। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 160, 6340, 6340, 160 और 400 और 2217, 22, 23,900। अच्छा, ये ज्यादा है तो हमें पॉजिटिव ही मिल जाएगा, 2368, तो कितना आ रहा है? 144,100, ठीक है, 144,100, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों कैश बुक बोल रहे हैं? स्टार्टिंग पॉइंट देखो हम लोग का कैश बुक था, सॉरी पासबुक बोलेंगे। अच्छा, मुझे लगा ये वाला गलत लिख दिया मैंने, पासबुक, ठीक है, पासबुक होगा, क्योंकि यहाँ देख लेना चाहिए, कैश बुक स्टार्टिंग था तो एंडिंग पासबुक होगा। पॉजिटिव आया तो पासबुक का पॉजिटिव को क्रेडिट लिखा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था? 4th नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज बता देते, कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि देखो बाकी सब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, हम तो करवाएंगे, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करके रखोगे तो हम थोड़ा सा स्पीड अप में करवा सकते हैं। इसके बाद इलास्ट्रेशन 7 करना है, 5, 6 नहीं करना है, क्योंकि वो एमेंडेड कैश बुक का है। इसके अलावा इलास्ट्रेशन 10 कर सकते हो, सेम कंसेप्ट में है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। इलास्ट्रेशन 11 कर सकते हो, ठीक है। और एक नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है आज के कंसेप्ट पे बेस्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, ये तुम लोग होमवर्क आराम से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मत करो क्योंकि इसमें अमेंडेड कैश बुक है, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।